हेलो। सुबह क्लास स्टार्ट हो रहा है। आ रहे हो किन सब लेकिन। चलो मुझे स्टार्ट करता हूँ। रिकॉर्ड रिकॉर्ड रहेगा तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए। देखो आज जो है ना अपन पढ़ रहे हैं उसी जीव जगत के जो है सेकंड लेक्चर है। और इसमें अपन ये देख रहे हैं कि जो हमारे जीव होते हैं ना, जीव या जो हमारा जीवन है सिर्फ हाँ नहीं, इसका ये जो सेकंड लेक्चर है, इसका जो भी सेकंड लेक्चर है समझिए। अरे मतलब पहले जीव जगत अकेला गलत जीव जगत पहला चैप्टर। हाँ चैप्टर दूसरा है। नहीं तीसरा चैप्टर, हाँ तीसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर। हाँ तो देखो, अगर अपन यूजुअली देखें जैसे आमतौर पे अगर अपन देखने जाए ना तो अपन को जो जीवन होता है कहाँ देखने को मिलता है, बाहरी देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं अपने सामने देखूँ कोई भी जीव मिल रहा है, हमारे अंदर जीवन दिख रहा है, तुम्हारे अंदर जीवन दिख रहा है। अगर बाहर चले जाओ उनको पेड़ पौधे दिखेंगे, उनके अंदर भी काफी सारे दिख रहा है, जीवन दिखेगा। लेकिन ये जो अपन को जीवन दिख रहा है ना, जो बाहर जीवन दिख रहा है, वो क्यों पॉसिबल हो पा रहा है, क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? जो अंदर जीवन होता है, जो अंदर जीवों के अंदर क्रियाएं चलती है ना, उसी के वजह से जो है पॉसिबल हो पाता है। जैसे देखो मैंने क्या बना दिया, जीव बना दिया, ये एक जीव बना दिया। अब ये जो जीव है ना उसको हम क्या बोल रहे हैं, जीवित बोल रहे हैं, जीवित बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो जीवित है ना, जीवित क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या चल रही है, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं चल रही है। उसके वजह से इसके अंदर जो जीवन है वो पॉसिबल हो रहा है, पॉसिबल हो पा रहा है। तो देखो पॉसिबल कैसे हो पा रहा है तो देखते हैं। पहले इसमें बोल रहा है जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर लगातार क्रियाएं चलती रहती है। जैसे हमको पता है, जैसे हमको पता है कि जो हमारी कोशिका होती है, जैसे हमारी कोई कोशिका हो गई, जैसे हमारी कोई कोशिका हो गई, ठीक है कोशिका। अब वो कोशिका के अंदर हमको पता है, जैसे एक क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है। ये जो है श्वसन की क्रिया है। हाँ हाँ। बैठने ज्यादा तब होगी नहीं बैठने। लाइट चली होती है। हाँ कर दूँ क्या? ठीक है ठीक है। तो देखो ये जो जीवन है ना, बाहर अपन जीवन देख रहे हैं तो कैसे पॉसिबल हो पा रहा है वो थोड़ा देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कोशिका ले ली, कोशिका। अब ये जो कोशिका है ना, कोशिका के अंदर अलग अलग प्रकार की जो है क्रियाएं चलती है, क्रियाएं। जैसे मैंने कौन सी ले ली, श्वसन की क्रिया ले ली। श्वसन में आमतौर पर होता क्या है, कोई भी जो जीव है, कोई भी जो जीव है जो भोजन खाता है, भोजन। अब ये जो भोजन है, अपना ये जो भोजन है, भोजन कहाँ पहुंच जाता है आमतौर पे जो है उसकी कोशिका के अंदर पहुंच जाता है। और भोजन आमतौर पर रहता है ना, ग्लूकोज रहता है। ये जो है ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज है। और यही जो अपना जीव है वो क्या करता है, जब सांस लेता है सांस, तो ये जो ऑक्सीजन भी इसके अंदर पहुंच जाता है, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन पहुंच जाता है। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या इसकी उपस्थिति में ये जो हमारा ग्लूकोज है, ये जो खाना है उसका विखंडन होता है। और विखंडन के बाद क्या बनती है, हमारी जो CO2 बन जाती है ना। और साथ में क्या बनता है, हमारा पानी बनता है, पानी बन जाता है, ठीक है। और साथ में क्या निकलती है, अपनी ऊर्जा निकलती है, साथ में जो है अपनी ऊर्जा निकलती है, ऐसी ऊर्जा निकलती है। अब देखो, अगर कोई जीव अगर जीवित रहना चाहता है तो उसको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा। अगर उस जीवित जीव को जो है ऊर्जा नहीं मिलेगी तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। मतलब जो जीवन है, जीवन, जीवन के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा कैसे मिल रही है हमको, ये सारी श्वसन की प्रक्रिया करके। जैसे देखो, ये जो सारी हमारी जो हो रही है प्रक्रिया हो रही है, चलो जैसे देखो, जैसे एक और चीज है, ये जो सारी की सारी हमारे अंदर रासायनिक क्रिया हो रही है, उनके अंदर जो डीएनए है, जो हमारा डीएनए है, ये जो डीएनए है ना, डीएनए, ये भी काफी जो है हिस्सेदारी होती है या जो है करवाता है ये सारी क्रिया।
और प्रोटीन भी करवाता है और एंजाइम भी करवाता है। अब वो थोड़ा देखो कैसे करवाता है। जैसे देखो ये जो हमारी श्वसन की क्रिया हो रही है ना, इसको जो कमांड कौन दे रहा है, बोल कौन रहा है कि जो श्वसन की क्रिया करो। तो ये जो सारी की सारी जानकारी रहती है हमारी किसके अंदर रहती है, हाँ गुणसूत्र के अंदर रहती है। मतलब कोई जीव है और उस जीव को क्या करना है, ऊर्जा बनानी है, ऊर्जा बनानी है। तो उसको जो है कमांड कौन करेगा, बताएगा कौन की श्वसन क्रिया करनी है, तो ये बताएगा अपना गुणसूत्र उसको जो है कमांड करेगा। तो ये जो गुणसूत्र है, ठीक है। अब गुणसूत्र देखो आमतौर पर किसका बना रहता है, गुणसूत्र हमारा डीएनए का बना रहता है ना। जो गुणसूत्र रहता है हमारा डीएनए का बना रहता है, डीएनए, ठीक है। डीएनए का ये जो है नॉर्मली बना रहता है। अब मैंने मान लिया कि ये जो अपना क्या है जीव है उसके अंदर हमको श्वसन की क्रिया करानी है, तो श्वसन की क्रिया करवाएगा इसके ऊपर मौजूद जीन, इसके ऊपर मौजूद जीन है, तो जीन जो है श्वसन की क्रिया करवाएगा। अब देखो ये जो जीन है ना, जीन आमतौर पर डीएनए से ही मिलकर बना होगा। अब ये जो डीएनए है, डीएनए किसमें बदलेगा, जैसे मैंने मान लिया कि जो श्वसन की क्रिया करवानी है, तो ये जो जीन है, जीन एक प्रकार से डीएनए है, डीएनए किसमें बदलेगा, अपना जो है आरएनए में बदलेगा, है ना, आरएनए में। हाँ हाँ, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है। और ये जो आरएनए है, आरएनए किससे बदल जाएगा, प्रोटीन में बदल जाएगा। ये जो आरएनए प्रोटीन में बदल जाएगा। अब ये जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन यही क्या करवाएगा आगे जाकर के ये जो श्वसन की पूरी क्रिया हो रही है वो करवाएगा, ठीक है। देखो एक और चीज है, ये जो हमारी सारी की सारी रासायनिक क्रियाएं हो रही है ना, वो कौन करवा रहा है, वो करवा रहा है हमारा डीएनए। डीएनए कैसे करवा रहा है, क्योंकि डीएनए के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, तो वो उसको कमांड कर रहा है। कमांड कैसे कमांड कर रहा है, पहले जीन था, जीन जो है डीएनए से मिलकर बना, और डीएनए किसमें बदला, पहले आरएनए में बदला, फिर आरएनए प्रोटीन में बदला, और प्रोटीन गया कोशिका के अंदर और उसने श्वसन की क्रिया करवा दी। तो जो हमारी कोशिकाओं के अंदर अलग अलग प्रकार की क्रियाएं चल रही है वो कौन करवा रहा है, पहला पहला तो डीएनए करवा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रोटीन भी है, प्रोटीन की सहायता कर रहा है ये रासायनिक क्रिया कराने में। सेकंड थर्ड नंबर का जो आ रहा है वो है एंजाइम। एंजाइम कैसे मदद कर रहा है रासायनिक क्रिया कराने में, थोड़ा देखते हैं। जैसे देखो जब डीएनए से आरएनए बनता है ना, ये जो डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता है, तो एक इसमें एंजाइम लगता है, इसमें एक एंजाइम लगता है, उस एंजाइम को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांस, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं, इसको ट्रांसक्रिप्टेज। ये जो एंजाइम है ना ट्रांसक्रिप्टेज, इसी की वजह से क्या हो पाता है, इसी की वजह से ये जो डीएनए है किसमें बदल पाता है, आरएनए में, है ना। फिर ये जो आरएनए है प्रोटीन में बदल पाता है। तो देखो इसके अंदर एक एंजाइम भी आ गया, ये जो है एक एंजाइम भी आ गया। तो हमारे कोशिकाओं के अंदर जो अलग अलग प्रकार की क्रियाएं चल रही हैं उनको कौन करवा रहा है, पहली बात तो डीएनए करवा रहा है, डीएनए पूरी कमांड दे रहा है कि ये करो वो करो ऐसा करो, है ना। और कौन करवा रहे हैं, हमारे प्रोटीन करवा रहे हैं। प्रोटीन कैसे करवा रहे हैं, देखो प्रोटीन बनाया है मतलब प्रोटीन भी करवा रहा है, और एंजाइम भी करवा रहे हैं। एंजाइम कैसे करवा रहे हैं, तो डीएनए से हमारा आरएनए बन रहा है, तो उसको बदलने में कौन हेल्प कर रहा है, जो हमारा एंजाइम हेल्प कर रहा है। तो अब देखो ये जो अलग अलग प्रकार की क्या चल रही है, रासायनिक क्रियाएं चल रही है ना, रासायनिक क्रियाएं, इसी की वजह से क्या हो पा रहा है, हमारा जो जीवन है ना, जीवन जीवन मुमकिन हो पा रहा है। जैसे मैंने मान लिया कि कोई जीव मौजूद है, यही जीव है। अब इसको क्या चाहिए, जिंदा रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, लेकिन इसके अंदर अगर क्रिया ही नहीं होगी तो ऊर्जा बनेगी किसमें, नहीं बनेगी। और ऊर्जा अगर इसके अंदर नहीं बनेगी तो जीवित रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। मतलब इसको जो जिंदा रहने में मदद कर रही है वो कौन कर रही है, सारी की सारी क्रियाएं मदद कर रही है, हाँ ठीक है। चलो इसमें देखो एक चीज बोल रहे हैं लास्ट में कि हर कोशिका एक छोटी मिनी करती है। देखो ये जो हमारी, मैंने माना कि ये कोशिका है, हाँ, और ये कोशिका है। अब इन कोशिकाओं के अंदर अलग अलग प्रकार की रासायनिक क्रियाएं चल रही हैं, और वो जो क्रियाएं हैं कौन करवा रहा है, डीएनए करवा रहा है, प्रोटीन करवा रहा है, एंजाइम करवा रहा है, हाँ? जैसे श्वसन एक अपनी क्रिया चल रही है, पाचन एक अपनी क्रिया चल रही है, हाँ? तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो हमारी हर एक कोशिका है वो कैसी है, एक छोटी छोटी फैक्ट्री की तरह है ना। उसमें कई कई प्रकार की क्रियाएं चल रही हैं, इसीलिए हम जो है कोशिकाओं को एक छोटी फैक्ट्री भी अपन बोल सकते हैं। हो जाए, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज है, जैसे हम जो है पृथ्वी पे क्या देख रहे हैं, पृथ्वी पर जो है हम जीवन देख रहे हैं। जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी के ऊपर जो हम अपना पूरा का पूरा जो जीवन देख रहे हैं ना, तो उसको देख करके हमारे दिमाग में दो सवाल आ रहे हैं, दो सवाल आ रहे हैं। एक तो क्या रहता है, वैज्ञानिक सवाल है, और एक कैसा सवाल है, एक दार्शनिक सवाल है, मतलब थोड़ा मोह माया टाइप वाला सवाल है, सवाल है, ठीक है। देखो जो पहला वैज्ञानिक सवाल है ना, वैज्ञानिक सवाल क्या है, वैज्ञानिक सवाल अपना ये है कि जीवन होता क्या है, हाँ? जीवन होता क्या है, और ऐसी क्या चीज है जो जीवों को जीवित बना रही है,
पहला क्वेश्चन अपना ये आ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि जैसे कोई ये जीव मौजूद है, ये जो जीव मौजूद है, तो इसको हम जीवित क्यों बोल रहे हैं, हाँ, जीवित क्यों बोल रहे हैं, पहला क्वेश्चन ये आ रहा है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि अगर जैसे कोई पत्थर है, पत्थर, तो उसको हम जो है निर्जीव क्यों बोल रहे हैं, ऐसी क्या चीज उसके अंदर मौजूद है। अब देखो, देखो, ये तो अपने क्या हो गए, ये तो अपने वैज्ञानिक सवाल हो गए। वैज्ञानिक सवाल क्या हो गए कि जो जीवित है, कोई जीव है, उसको ऐसी क्या चीज है जो है उसको जीवित बना रही है, और जो निर्जीव चीज है उनके अंदर ऐसी क्या चीज है कि उनको जो है निर्जीव बना रही है, ठीक है। तो ये अपना पहला वैज्ञानिक क्वेश्चन होगा। अब दूसरा अपना क्वेश्चन आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है अपना ये दार्शनिक क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, उसके अंदर आ जाएगा, बात एक ही करो, उसके अंदर आ जाएगा। बताता हूँ, बताता हूँ। देखो, देखो, तो देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन अपना आता वैज्ञानिक क्वेश्चन आता, और दूसरा क्वेश्चन है अपना क्या है, दार्शनिक क्वेश्चन है, मतलब फिलोसफिकल क्वेश्चन है, फिलोसफिकल क्वेश्चन है। देखो फिलोसफिकल क्वेश्चन क्या है अपना, वो थोड़ा देखो, ये थोड़ा वैसा है। ये कैसा क्वेश्चन है कि मतलब जो हमारा जीवन है, हम जीवित क्यों हैं, है ना, हमने आज पृथ्वी पे क्यों आए हैं, है ना? हमारा जो है पर्पस क्या है पृथ्वी पे आने का, है ना? तो ये सारे किस में आ जाता है, एक प्रकार से दार्शनिक प्रश्न के अंदर आ जाता है ना, दार्शनिक प्रश्न के अंदर आ जाता है। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, देखो दार्शनिक क्वेश्चन में क्या आ रहा है, दार्शनिक प्रश्न में ये आ रहा है कि हम जो पृथ्वी पे है क्यों, है ना, हमारा पर्पस क्या है पृथ्वी पे होने का, हाँ, हम क्यों आए पृथ्वी के ऊपर, हाँ, हमारे जीवन का वो क्या है, क्या करने के लिए पृथ्वी पर। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा दार्शनिक के अंदर आ जाता है, दार्शनिक के अंदर। देखो हम क्या है, हम किसके विद्यार्थी है, हम है जीव विज्ञान के, जो है जीव विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं। तो हम कौन से सवाल का ठीक है, ठीक है। तो देखो हम जो है ना साइंस के स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट, और साइंस के स्टूडेंट होने के खातिर हमको कौन सा जवाब देना पड़ेगा, वैज्ञानिक जवाब देने के लिए हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। हम क्या है वैज्ञानिक जवाब देंगे। हम ये जो है ना मोह माया वाला जवाब है ना, वो नहीं दे सकते। वो जो ये जवाब है वो कौन दे सकते हैं, हमारे ये जो बाबा लोग हो सकते हैं, बाबा लोग हैं, तो वो दे सकते हैं, ये जो बाबा है वो दे सकते हैं, ठीक है। बाकी ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो वैज्ञानिक सवाल है ना कि जो हमारा जीवन है क्या, जीवन है क्या, उसका जो है जवाब देने की हम कोशिश करते हैं। चलिए देखो, अगर जो है हम क्या करेंगे, अगर मैंने क्या कर लिया, एक मैंने जी जीव बना लिया, ठीक है, जीव बना लिया, जैसे तुम हो गए जी, तुम हो गए जी, और तुम जीव हो गए। अगर मैं एक जीव को देखूं तो उसके अंदर देखो, वो जो जीव है ना जीवित है, वो जो जीव है एक प्रकार से जीवित है, और उस जीव को ऐसी क्या चीज है जो जीवित बना रही है, या उसके अंदर ऐसे क्या क्या लक्षण है जो उसको जीवित बना रहे हैं, वो थोड़ा देखेंगे। जैसे देखो मैंने एक जीव यहाँ पे रख लिया है, अब इसके अंदर कौन कौन से लक्षण मौजूद होंगे वो थोड़ा देखते हैं। जैसे देखो पहला लक्षण तो है वृद्धि, पहला लक्षण क्या हो गया, वृद्धि हो गया। देखो जितने भी जीव है ना, जीव जैसे मैंने माना कि एक जीव ये मौजूद है और अभी अभी इसका जन्म हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ, समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया, और कितने समय बीत गया, मैंने मान लिया कि 20 साल बीत गए, ठीक है, 20 साल बीत गए। और अभी ये जो था ना कितने सेंटीमीटर का था, मैंने मान लिया 1 सेंटीमीटर का था, 1 सेंटीमीटर का था। जैसे जैसे समय बीता इसका साइज बढ़ता गया, और 20 साल बाद क्या बात है सर आपको ये ठीक है वो, हाँ there is a library not available for the document। सर ने बताया था ना फोन किया था, हाँ बताया मामा का मैंने बताया नहीं हाँ क्या समझ रहे हो, चलो देखो, देखो हम वृद्धि के बारे में बात कर रहे थे, वृद्धि, तो मैंने क्या माना, ये एक जीव मौजूद था, ये अपना जो है जीव मौजूद है। अब देखो ये जो जीव है ना, जिसका जन्म हुआ है, मैंने मान लिया ये जो शुरुआत में था 1 सेंटीमीटर था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता ये बड़ा होता गया, और अपने कितना समय बीत गया, 20 साल बीत गए, 20 साल, और 20 साल बाद ये कितना हो गया, मैंने मान लिया 100 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है, 100 सेंटीमीटर का हो गया। अब देखो
ये जो समय के साथ इसके साइज में जो वृद्धि हुई है, समय के साथ इसके आकार में जो वृद्धि हुई है ना, इसी को हम क्या बोल देते हैं, ये बोल देते हैं कि ग्रोथ बोल देते हैं या वृद्धि बोल देते हैं। हाँ क्या, अरे सेंटीमीटर मतलब लेंथ, चौड़ाई, बस लेंथ हो गया ना अपना, ठीक है। देखो दूसरा बोल रहे हैं जनन। देखो पहला जो अपना जीवित जीव का लक्षण है ना, वो कौन सा है अपना, कि वृद्धि, वो जो है वृद्धि करता है समय के साथ, उसके जो है शरीर में क्या होती है, वृद्धि होती है। दूसरा जो बोल रहा है, इसमें बोल रहा है रिप्रोडक्शन या जनन। जैसे देखो जितने भी जीव होते हैं ना, जितने भी जीव होते हैं, जैसे ये जीव ले लिया है ना, तो जैसे या मैंने क्या मान लिया, सुमित को ले लिया, ठीक है, सुमित। अगर सुमित को तुम जो है 20 साल बाद मिलोगे तो क्या रहेगा, सुमित अकेला नहीं रहेगा, उससे क्या हो जाएगी, मतलब एक, अरे भाई समझ लो रहा है मेरा नाम लोग ये हो गया यार, ये क्या सिस्टम कर रहा है मेरा नाम मेरा ये पता नहीं किसके कैसे है, वो है वो है सर, आपने ये नहीं किया इसको नेक्स्ट मार्क है, मुझे बताया नाम मार बोलना ठीक है। अरे देखो, अरे इसको ज्यादा उल्टे करते तो हो जाता है। देखो जैसे मैंने माना कि सुमित है, अब देखो सुमित से तुम जो है 10 साल बाद मिलने जाओगे, तो जो सुमित है ना वो एक नहीं रहेगा अरे वो जाएगा यार, क्या बताऊं यार, बड़ी चुनौती है यार, बड़ी चुनौती है सर, किसी दूसरे के हाथ में ले ले दो। अरे उसमें अब लाइट चल रही है, उसमें ले लेना, दिक्कत हो रहा है, मुझे गर्मी नहीं लग रही है सर, ये चेंज करवा दो ना, मैं क्या चालू करवा देना सर, गर्मी आ रही है सर। हाँ सर, मतलब इसे टीवी भी चेंज करवा दो ना, टीवी क्या है, बोर्ड है, क्या है, कुछ भी है, वो भी आदत से करिए, टीवी नहीं, अरे भाई कुछ भी हो यार, ये क्या बोल रहे हैं, हाँ डिजिटल बोर्ड है, तो चेंज करवा दो यार, अरे भाई डिजिटल बोर्ड है भाई, वो क्या मतलब ये इंग्लिश करते होते हैं, कैसे क्या इंग्लिश मतलब करते होते हैं भाई, और मेरे दो घंटे में टेक्निकल 9:30 के तक मुझे दे दिया सर, मुझे टेस्ट दे दो, मैं दे रहा हूं सर वो 2-3 दिन की कौन सी लाइन दे रही है, वो ही करती है सर, हमारे टेस्ट सुबह हम तो आगे नहीं लेंगे, सॉरी हाँ हो गया वो हम लोग जाएंगे किसी अभी पूरा ग्रुप पे डालेंगे सर, हमारे डालने में पता मैं दे देना, तो डालना है उस पर दिए बेटा, कल मैं बोला नहीं आप तो सर ऐसे पता लाइव बैठ सर, मैं एक काम करते हो तो एसी चालू कर यार, ऐसे नहीं सर, सर क्या इसमें आप भी देख रहे हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं मानता हूँ, मैं ज्यादा मैसेज क्यों आती है, चलो ठीक है देखो, तो हम ये बोल रहे जन्म के बारे में बात कर रहे थे, तो जन्म में यूजुअली क्या था अपना, मैंने इसको ले लिया था, जो है सुमित को ले लिया था, ठीक है। अब देखो जो सुमित है ना, सुमित से अगर जो तुम 10 साल मिलने जाओगे, है ना, तो ऐसा नहीं रहेगा कि सुमित एक ही रहेगा, सुमित कितना हो जाएगा, सुमित जो है 1 से 2 हो जाएगा ना, मतलब जो है एक एक्स्ट्रा इंडिविजुअल आ जाएगा, ठीक है, एक एक्स्ट्रा जो है बच्चा आ जाएगा या कोई आ जाएगा, देखो इसी प्रोसेस को, देखो इसी क्रिया को अपन क्या बोलते थे, जन्म बोलते थे, जन्म, जन्म, जन्म क्या होता है, जब कोई जीव, जन्म क्या होता है, जब कोई जीव अपने जैसे जीव को, जब कोई जीव अपने जैसे जीव को जन्म देता है ना, उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी को हम जो है जन्म बोलते हैं, जन्म। तो देखो जितने भी जीवित जीव है ना, जितने भी जीवित जीव है, उनके अंदर दूसरा लक्षण कौन सा होगा, जन्म का लक्षण होगा, ठीक है। पहला लक्षण कौन सा था, पहला लक्षण था अपना वृद्धि का, ये चैप्टर चल रहा है थर्ड नंबर का, और लेक्चर चल रहा है उसका उसका था, हाँ उसका था, अरे परसों पहले खत्म हो गया था, अरे तुम कोशिका वाला है, तुम्हारा नहीं हुआ था, मतलब हो गया था
अपना जीव जगत का वर्णन हो गया था। उस दिन पढ़ा था ना, उस दिन थोड़ा रह गया था ना, उसका फर्स्ट। सर वैसे तो आरो का एकदम सही चल रहा है। हाँ? दो दो ये जो चैप्टर तो उनके हो गया हमारा। अरे टाइम मत मिस करो, प्लीज सही है। ये जो है अपना वो चल रहा है जीव जगत का चैप्टर चल रहा है, उसका लेक्चर सेकंड चल रहा है, ठीक है। चलो अब देखो इसका तीसरा जो लक्षण होता है जो जीव का, अगर जो है हम जीव को देखेंगे तो उसमें तीसरा लक्षण दिखेगा, वो अपना उपापचय है। उपापचय देखो उपापचय है क्या, उपापचय वही है जैसे मैंने क्या माना, ये जो जीव है, जीव है ना, जीव। अब ये जो जीव है इसने क्या खाया, भोजन खाया, अपना भोजन खाया। अब भोजन कहाँ चला गया, इसकी कोशिका के अंदर चला गया। भोजन आमतौर पे क्या होता है, हमारा सकरा होता है, आमतौर पे जो है हमारा सकरा रहता है भोजन, ठीक है। अब ये जो बंदा है क्या लेगा, ऑक्सीजन भी लेगा, तो साथ में क्या पहुंच गई कोशिका में, ऑक्सीजन पहुंच गई। अब ये जो ऑक्सीजन है उसकी उपस्थिति में हमारा सकरा टूटेगा, सूतुम टूटेगा, साथ में क्या बनेगा, पानी बनेगा और साथ में ऊर्जा बनेगी, है ना। इसको अपन क्या बोल देते हैं, एक प्रकार से रासायनिक क्रिया बोल देते हैं। ये क्या क्रिया हो रही, क्रिया क्रिया। अब देखो हमारे जो जितनी भी कोशिकाएं हैं हमारे शरीर के अंदर, जितनी भी कुल कोशिकाएं हैं, उनके अंदर ये जो कुल रासायनिक क्रियाएं हो रही है उनको अपन क्या बोल देते हैं, उपापचय बोल देते हैं। उपापचय उपापचय क्या, ठीक है। देखो ये क्या था, अपना जीव था, और ये जीव है इसने भोजन खाया, साथ में जो है सांस भी ली, तो जो है भोजन ही पहुंच गया और जो है ऑक्सीजन पहुंच गया। अभी ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सकरा का ठंडन होगा, किसमें टूटेगा, CO2 में और पानी में, साथ में ऊर्जा रिलीज होगी। ये क्या है, एक प्रकार से अपनी क्रिया है, क्रिया। अब हमारे जीव के अंदर कई सारी कोशिकाएं हैं, उनके अंदर जो कुल रासायनिक क्रियाएं चल रही है उनको हम क्या बोल देते हैं, उपापचय बोल देते हैं, उपापचय। तो हमारे जो जीव है ना उनके अंदर क्या होता है, उपापचय की क्रिया भी होती है। तीसरे नंबर का हो गया। देखो फोर्थ नंबर बोल रहा है संवेदनशीलता, संवेदनशीलता इसका मतलब क्या है वो थोड़ा देखो। जैसे मैंने माना कि तुम क्या हो, जैसे अभी के चलते विंटर चल रही है, अपना विंटर चल रहा है, सर्दी चल रही है, ठीक है, सर्दी चल रही है। अब मैंने क्या किया, जैसे सुमित है, अब सुमित को मैंने क्या करा, जो है यहाँ पे क्लास के अंदर बैठा था, स्वेटर पहन के बैठा हुआ था, स्वेटर जो है स्वेटर पहन के बैठा हुआ था। अब मैंने क्या किया, इसको जो स्वेटर को उतार दिया और जो है इसको मैंने बाहर भेज दिया, बाहर भेज दिया। और बाहर जो है बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी, अपनी जो है बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। तो देखो इसके शरीर ने करा क्या, जो बाहर के वातावरण के अनुसार, बाहर के वातावरण के अनुसार अपने शरीर को ढाल लिया। कैसे ढाल लिया, जो है इसके शरीर ने, इसको लग रही थी ठंड, तो इसके शरीर ने कांपना शुरू कर दिया, है ना, कांपना शुरू कर दिया। और कांपना शुरू कर दिया तो शरीर में क्या जो है आ गई, गर्मी आ गई, कई सारी गर्मी आ गई। तो ये जो हम, हाँ बड़े कानून गर्मी तो आती है, हाँ ठीक है। हाँ देखो हुआ क्या, जो हमारा सुमित था, सुमित हाँ वो पहले अंदर बैठा हुआ था और जो है स्वेटर वेटर पहना हुआ था। फिर हमने करा क्या, उसको जो है स्वेटर उतारा और बाहर, बाहर जो ठंड में भेज दिया, ठीक है। अब बाहर जो है बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी, ठीक है। अब देखो उससे बचने के लिए, उससे बचने के लिए ये जो सुमित है ना, सुमित उसके शरीर ने करा क्या, कांपना स्टार्ट कर दिया, जिससे गर्मी पैदा हो जाए। और ये जो गर्मी से, जो गर्मी पैदा हो रही है वो किससे बचा रही है, इसको ठंड से बचा रही है। तो इसके शरीर ने, इसके जो है शरीर ने क्या करी, पर्यावरण, पर्यावरण में जो बदलाव आई उसके प्रति प्रक्रिया करी ना, उसके प्रति क्रिया शो करी, है ना, क्रिया शो करी। उसी को हम क्या बोलते हैं, संवेदनशीलता। जैसे तुमको कोई चिमटी काट दे, ऐसे कोई चिमटी काट दे, तुम्हें पता चल जाता है, तुम रिएक्ट करते हो ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, संवेदनशीलता। जैसे तुम हो, तुमको किसी से कोई से मार देगा तो तुम क्रिया करोगे ना, उसी को हम बोलते हैं संवेदनशीलता। हाँ, ठीक है। अब देखो इसमें बोल रहे हैं एक स्वयं व्यवस्था, स्वयं व्यवस्था जो हमारा जीव, हाँ जो हमारे जीव हैं उनके अंदर स्वयं व्यवस्था भी मौजूद होती है। स्वयं व्यवस्था का मतलब क्या है वो थोड़ा देखो। जैसे मुझे ये बताओ, जैसे देखो मैंने क्या बना दिया यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, ये जो है मैं जो श्वसन तंत्र बना रहा हूँ, ठीक है। तो श्वसन तंत्र जो अपना कुछ ऐसा होता है, ठीक है, श्वसन तंत्र कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे क्या मौजूद है, यहाँ पे जो है नाक मौजूद है, ठीक है, नाक मौजूद है। देखो जो हमारा श्वसन तंत्र किससे मिलकर बना है, पहला तो क्या है, ये फेफड़े, ठीक है, ये फेफड़े। अच्छा इसको ये जो लंबी ट्यूब है ना, लंबी नलिका है, इस नलिका को अपन क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं, हाँ श्वसन नलिका बोल देते हैं, ठीक है, श्वसन नलिका बोल दिया, श्वसन नलिका, ठीक है। और ये क्या मौजूद है, ये नाक मौजूद है यहाँ पे, ये नाक मौजूद है। अब देखो वो क्या रहा है, जैसे नाक है, नाक का काम क्या है, नाक का काम क्या होता है, सांस लेना, ऑक्सीजन को अंदर लेना। तो ये जो नाक है ना, हमारी नाक, नाक है वो करके आ रही है ऑक्सीजन को अंदर ले रही है, ठीक है, ऑक्सीजन को अंदर ले रही है। अच्छा ये जो नलिका है, श्वसन नलिका, ये कर क्या रही है, ऑक्सीजन को कहाँ पहुंचा रही है, ऑक्सीजन को, हाँ ऑक्सीजन को फेफड़े में पहुंचा रही है। तो यहाँ पे क्या है, ये अपनी
श्वसन नलिका है, श्वसन नलिका, इसका काम क्या है, ये जो ऑक्सीजन है उसको कहाँ पहुंचा रही है, फेफड़ों में पहुंचा रही है, फेफड़ों में पहुंचा रही है। अच्छा, अब ये जो हमारे फेफड़े हैं उनका काम क्या है वो थोड़ा देखो, जो उनका काम है वो थोड़ा देखो। देखो यहाँ पे जो है फेफड़े में ऑक्सीजन तो पहुंच गया है, अब इस ऑक्सीजन कहाँ पहुंचाना है, हमारी जो है क्या है, जो ब्लड में, हाँ रक्त कोशिकाओं के अंदर पहुंचाना है या रक्त के अंदर पहुंचाना है, तो रक्त के अंदर कौन पहुंचा रहा है, हमारे फेफड़े पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या, देखो यहाँ पे जो हमारी नाक है जो कि एक अंग है वो अलग कार्य कर रहा है ना, और ये जो हमारी नलिका है वो अलग कार्य कर रही है, फेफड़े हमारे अलग कार्य कर रही है, और सारे मिल करके ये क्या कर रही हैं, एक काम कर रही हैं जो कि है श्वसन का, है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, श्वास व्यवस्था बोलते हैं, श्वास व्यवस्था। श्वास व्यवस्था का मतलब क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर अलग अलग अंग मिलकर के काम करते हैं और कोई एक खास काम को करने का काम करते हैं, इसको बोलते हैं श्वास व्यवस्था। नहीं नहीं नहीं, श्वास व्यवस्था है, उसके श्वास व्यवस्था के अंदर एक ही चीज नहीं आती है, कई सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे हम दिमाग को भी ले सकते हैं हमारा, है ना, दिमाग को ले सकते हैं, जैसे हमारा किडनी वाला होता है ना, किडनी वाला हिस्सा, उसको भी ले सकते हैं इसके अंदर, जैसे हम पाचन तंत्र को भी ले सकते हैं, जैसे देखो पाचन तंत्र को लेकर के करते हैं, हाँ जैसे देखो एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे जैसे देखो, जैसे हमारा जो पाचन तंत्र होता है किससे मिलकर बना होता है, पहले क्या होता है, हमारा पेट होता है, ठीक है, पेट हो गया, और जैसे करके हो गया ये जो है हमारी क्या होती है, ये जो हमारी गट रहती है, गट, ये जो हमारी होती है गट होती है, जिसके जरिए जो है खाना पास आउट होता है, ठीक है, पास आउट होता है, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा, जिसके जरिए जो खाना बाहर निकल जाता है। देखो ये जो हमारा क्या है, और देखो यहाँ पे क्या मौजूद है, यहाँ पे माउथ मौजूद है, माउथ मौजूद है, मुंह मौजूद है। अच्छा देखो, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाते हैं तो पहले सबसे पहले खाना कहाँ पे आता है, मुंह में आता है, मुंह में आता है। अच्छा, मुंह क्या करने का काम करता है, मुंह करता क्या है, जो है खाने के चबाता है, तो ये कर रहा है चबा रहा है, ये चबा रहा है, ठीक है। अब देखो चबाने के बाद ये जो खाना कहा जाता है पेट के अंदर, पेट के अंदर क्या होता है, हाँ पेट के अंदर क्या होता है, पेट के अंदर आ जाता है, पेट के अंदर क्या होता है, उस पेट के अंदर आ जाता है, और उसके अंदर क्या होता है, उसके और छोटे टुकड़े होते हैं, वो जो है पेट के अंदर आ जाता है और उसके जो है छोटे और टुकड़े होते हैं, ठीक है। नहीं लिवर में नहीं, लिवर में नहीं है, पेट में आता है, लिवर बगल में होता है, लिवर बगल में होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हुआ क्या, खाना मुख के अंदर आया, और मुख में क्या हुआ, ये जो खाने को सबसे पहले पहले चबाया, फिर देखो चबाने के बाद जब वो छोटा छोटा हो गया कहाँ पे आ गया ना, पेट के अंदर आ गया, ठीक है। पेट में जो है और ये छोटा छोटा होता है, ठीक है, उसके और छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये जो है, ये जो खाना कहाँ पे आ जाता है, आंतों में आ जाता है, आंतों में, और आंतों में जाकर के क्या होता है, इसका जो है अवशोषण होता है, इसके अंदर जो पोषण है ना उसका अवशोषण हो जाता है ना, अवशोषण हो जाएगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा, ठीक है। अवशोषण के बाद जो खाना बचा रह जाएगा वो यहाँ से जो है बाहर निकल जाएगा, ठीक है, बाहर निकल जाएगा, सुनना तुम जो बोल रहे थे, श्वसन का बोल रहे थे, किस तरीके से बता दो, ठीक है। अब यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब देखो ये जो मुख है ना, ये अंग अलग काम कर रहा है, ये जो है अलग काम कर रहा है, ये जो है अवशोषण काम कर रहा है, और ये जो हमारा खाना बचा रह गया जो कि पचा नहीं उसको बाहर निकालने काम कर रहा है। तो देखो ये सारे मिलकर के कौन सा काम कर रहे हैं, पाचन का काम कर रहे हैं, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, श्वास व्यवस्था बोल देते हैं। श्वास व्यवस्था में होता क्या है, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी अलग अलग अंग हैं वो मिलकर के, हाँ किसी की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, डिपेंड करता है। तुम जो है उसको भी ले सकती हो, जैसे हमारे अंदर जो है दिमाग से जो है पूरे शरीर में मैसेज जाते हैं, उसके लिए भी ले सकते हो ना। हमारे जो किडनी जो है वो खून को साफ करती है, उसके तरीके से भी ले सकती है, वो तो तुम्हारे ऊपर निर्भर कर सकता है कि किस तरीके से तुम ले रहे हो, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, तो क्षय अवस्था। हाँ तो क्षय अवस्था में होता क्या है, हमारे शरीर के अलग अलग अंग जो है मिलकर काम करते हैं, है ना, और एक जो है क्रिया को करवाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, क्षय अवस्था। देखो दोबारा देखते हैं, हमारी जो जीव की उनके अंदर वृद्धि हो रही है, उनके अंदर जो जनन हो रहा है, उनके अंदर जो उपापचय है वो भी हो रही है, और वो जो है संवेदनशीलता को भी जो है दिखाते हैं, और जो है क्षय अवस्था को भी दिखाते हैं। ये सारे जो है समझ आ गए, कंफ्यूजन है किसी में, ठीक है। चलो अब देखो सबसे पहले अपन किसको पकड़ रहे हैं, वृद्धि को पकड़ रहे हैं, वृद्धि को। देखो हमको ये तो पता है, हमको ये तो पता है कि जितने भी जीव हैं हमारे पास, देखो हमको ये तो पता है कि जितने भी जीव हैं उनके अंदर ये सारे सारे लक्षण है, वृद्धि है, जनन है, उपापचय है, संवेदनशीलता है, लेकिन इनके अंदर ऐसा कौन सा लक्षण है कि अगर वो मौजूद हुआ तो उसको हम पक्का क्या बोल देंगे, जीवित बोल देंगे। अब हम वो देख लो, ठीक है। तो पहले अपन पढ़ रहे हैं वृद्धि के बारे में कि वृद्धि क्या चीज है, ठीक है। तो देखो वृद्धि होती क्या है, वृद्धि, देखो जितने भी हमारे पृथ्वी पे जीव मौजूद है सारे के सारे क्या करते हैं,
वृद्धि करते हैं, वृद्धि। देखो वृद्धि, अब देखो वृद्धि का मतलब है क्या, वो थोड़ा देखते हैं हम पहले। जैसे मैंने क्या मान लिया, जैसे अभी तो सिर्फ आता है। अरे आपको थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे अपन, अभी ऊपर ऊपर से देखा तब डिटेल में जाएंगे। देखो वृद्धि का मतलब है क्या, वो थोड़ा देखते हैं। जैसे मैंने माना कि ये जो है जीव है, ठीक है, ये जो है जीव है। अब ये जो जीव है, जब इसका जन्म हुआ शुरुआत में कितने फीट का था, 1 फीट का था, ठीक है, 1 फीट का था। अब जैसे जैसे समय बीता ये कितने फीट का हो गया, 10 फीट का हो गया, 10 फीट का हो गया। तो समय के साथ इसके साइज में, समय के साथ इसके जो साइज, हाँ, समय के साथ, समय के साथ इसके जो आकार में जो वृद्धि हुई है, आकार में जो वृद्धि हुई है ना, उसी को अपन ने क्या बोल दिया, जो है ग्रोथ बोल दिया। देखो एक तो ग्रोथ या वृद्धि इस तरीके से बोल सकते हैं कि समय के साथ जो आकार में वृद्धि होती है उसको हम वृद्धि बोल देते हैं, एक तो इस तरीके से बोल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, देखो जब भी ये जैसे मैंने माना एक कोशिका ये है, एक कोशिका ये है। अच्छा देखो तुम्हारे शरीर के अंदर आमतौर पर वृद्धि होती कैसे होगी, जैसे मैंने माना एक जीव है और जो कि एक कोशिका से मिलकर बना है ना, अब उसके अंदर अगर अपन को वृद्धि करवानी है तो वृद्धि कैसे होगी, पहले 1 से 2 कोशिका होंगी, है ना, फिर क्या होगा 2 से 4 कोशिका हो जाएंगी, है ना, और 4 से 8 कोशिका हो जाएंगी। देखो अगर अपन को किसी के अंदर वृद्धि करवानी है तो करना क्या पड़ेगा, कोशिका की संख्या बढ़वानी पड़ेगी। जैसे 1 है तो 1 से 2 होंगी पहले, फिर 2 से 4 होंगे बाद में, तो 2 से 4 हो जाएंगी अपनी, फिर आगे आगे के 8 हो जाएंगी और करोड़ों हो जाएंगी। ऐसे करके आमतौर पर जो वृद्धि होती है, जैसे देखो जैसे तुम जो है अपने खुद को ले लो, हालांकि अगर कन्हैया है, कन्हैया जैसे तुम पहले छोटे थे, अब तुम जो है बड़े हो गए, अब तुम्हारे अंदर जो वृद्धि हुई है समय के साथ वो हुई कैसे, तुम्हारे अंदर कोशिका विभाजन हुआ है ना, कोशिका विभाजन मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से ऐसे करोड़ों, मतलब कितने बड़े हो गए, है ना। तो जो हमारी वृद्धि होती है, वृद्धि होती कैसे है, जब कोशिका की संख्या बढ़ती है तभी क्या करके उसको वृद्धि हुई है। देखो वृद्धि हम 2 तरीके से बोल सकते हैं, एक तरीका कौन सा है कि साइज में जो है वृद्धि हो, मतलब आकार बढ़ जाए, और दूसरा क्या है कोशिका का नंबर बढ़ जाए, तब जाकर के वृद्धि होती है, ठीक है। अब देखो एक चीज है, जैसे मैंने माना कि जो है अभी मैंने मान लिया कि कोई बच्चा है और चौथी 5वीं क्लास के अंदर है अपना, ठीक है, और मैंने मान लिया कि उसके अंदर जो है कोशिका विभाजन रुक गया, कोशिका विभाजन नहीं हो रहा है, तो उसका जो है आकार बढ़ेगा क्या, या उसके अंदर वृद्धि होगी क्या, नहीं होगी, है ना। तो अगर वृद्धि करवानी है तो सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन होगा तभी जाकर के उसके जो है अंदर वृद्धि होगी। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि जो है निर्जीव चीजें वृद्धि करती है क्या, निर्जीव चीजें वृद्धि करती है क्या, जो मरी हुई चीजें वृद्धि करती है क्या, देखो मरी हुई चीजें वृद्धि करती है, कैसे नहीं करती थोड़ा देखो। जैसे हमारी जो मरी हुई चीज है ना वृद्धि करती है, जैसे हम क्या ले रहे हैं, पहले पहाड़ ले रहे हैं, पहाड़, ये पहाड़ दिख रहा है, पहाड़, ठीक है, करती है। हाँ, जैसे देखो अपन ने क्या ले लिया, पहाड़ ले लिया, पहाड़, अब ये जो पहाड़ मौजूद है, सब ना तो ये जिंदा है ना मरी है, ये तो कुछ है ही नहीं। सर, मरी है उसका कुछ नहीं है। रेगिस्तान में जो रेत रहती है उसका जो पता है वो तूफान से वो रेत आती है, उसके वो एक हाँ, ठीक है। आती है, हाँ हाँ पहले छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है। हाँ, देखो पहाड़ के, देखो पहाड़ अपना निर्जीव है, निर्जीव, पहाड़ अपना निर्जीव है, लेकिन जो पहाड़ है ना वो भी क्या करता है, वृद्धि करता है, वृद्धि। अब कैसे करता है वो थोड़ा देखो, जैसे मैंने मान लिया ये बर्फ वाला पहाड़ है, लेकिन यहाँ पे बर्फ नहीं गिरी थी, गर्मी का मौसम चल रहा था, तो उसका जो आकार था ना ये वाला आकार था, इसका इसका जो था ये वाला आकार था, ये इसका साइज था, ये इसका जो है आकार था, इतना आकार था, ठीक है, ठीक है, इतना आकार था, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही बर्फ गिरने का मौसम आया, बर्फबारी हुई, तो यहाँ पे क्या गई, इसके ऊपर एक और परत चढ़ गई, यहाँ पे जो एक और परत चढ़ गई, लेकिन परत किसकी चढ़ गई यहाँ पे, ये है बर्फ जो है इसके ऊपर जमा हो गई है, यहाँ पे जो है इसकी बर्फ है ना, बर्फ इसके ऊपर जो है जमा हो गई है। अच्छा जो पहाड़ है हमारा, पहाड़ जब गर्मी चल रही थी तो उसका साइज ये वाला था, ये वाला इसका जो है आकार था, इतना आकार था, ये वाला इसका जो आकार था, लेकिन जैसी बर्फबारी हुई तो उसके ऊपर बर्फ जमा हो गई और इसका क्या हो गया, आकार बढ़ गया, आकार बढ़ गया। अब मुझे ये बताओ इसके अंदर वृद्धि हुई है कि नहीं हुई, वृद्धि हुई है ना, इसके आकार में, हाँ हाँ बर्फ है, लेकिन वृद्धि तो हुई है ना, वृद्धि का मतलब क्या होता है, साइज का बढ़ना, अरे वृद्धि का मतलब क्या होता है, साइज का बढ़ना। तो सर सिर्फ साइंस का पता है कैसे वृद्धि सिर्फ इंसानों में होती हाँ अभी आएगी, जिससे भी आएगी वो आएगी, ठीक है। तो देखो हमारे जो क्या है, जो हमारे पहाड़ है ना, पहाड़, पहाड़ के अंदर भी क्या होती है, वृद्धि होती है, वृद्धि। जैसे देखो मैंने एक और चीज बताता हूँ, एक और चीज देखते हैं, जैसे अपन ने क्या ले लिया, कचड़ी की मैंने वो ले ली, कचड़ी का डब्बा ले लिया, कचड़ा ले लिया, कचड़ा, तो वृद्धि होती है। है। अब उसे भी वृद्धि कराने की फटाक नहीं कर पाते। जी कचड़ा है, जी कचड़ा है,
तो एक दिन इतना कचरा था, तो दूसरे दिन मेरी मम्मी ने और रख दिया, यहाँ पे इतना कचरा हो गया है ना, तीसरे दिन रख दिया तो इतना सारा कचरा हो गया। अच्छा, इस कचरे के अंदर वृद्धि हो रही कि नहीं हो रही? वृद्धि हो रही है ना, वृद्धि हो रही है। सामान बढ़ रहा है। ठीक है, देखो एक बात सुनो। जैसे देखो अपन ने रेत का टीला ले लिया, रेत का टीला है ना, रेत का टीला ले लिया। मैंने मान लिया रेत का टीला पहले इतना था, ठीक है, इतना है, ये इसका जो है आकार है, इसका जो आकार है। लेकिन क्या हुआ, जैसे रेत के तूफान आए, तूफान आए, हाँ तूफान आए, तो देखो क्या हुआ, जो और जो अपनी वो थी रेत थी बूढ़ करके आ गई और इसके ऊपर ऐसे जमा हो गई, जमा हो गई, ऐसे उसके ऊपर जमा हो गई। तो इसकी वृद्धि हुई कि नहीं हुई? इसकी भी जो है वृद्धि हो गई, है ना, वृद्धि हो गई। इसीलिए देखो, इसीलिए जो हमारे निर्जीव चीजें रहती हैं, निर्जीव चीजें, उनके अंदर भी वृद्धि होती है, याद रखना। हमारी जो है निर्जीव चीजें जो है उनके अंदर भी क्या होती है, वृद्धि होती है, वृद्धि, याद रखना। अगर कोई तुमसे ये बोले कि जो है सिर्फ सजीव, हाँ कुर्सी है, हाँ बना बनाया कैसे वृद्धि? क्या? और उसमें वृद्धि कैसे करोगे? हाँ, कुर्सी में नहीं होती ना, लेकिन मैंने जैसे जैसे दूसरे का जैसे मैंने यहाँ पे डेस्क है, डेस्क, डेस्क, मेरी बात सुनो, डेस्क है, अब डेस्क को मैं यहाँ पे सफाई नहीं कर रही मैंने, हाँ, अब यहाँ पे आ गई धूल मिट्टी अगर जमा जाएगी तो उसकी वृद्धि होगी। तो सर सीधा बोलो ना, प्राकृतिक चीजों में वृद्धि हो सकती है, चाहे वो निर्जीव हो अरे चाहे वो आएगा, चीज आएगी ना, बिल्कुल तो आएगी वो चीज। नहीं, वो समझ नहीं पा रहा है। देखो तो जो तुम समझ गया ना, तो होता है तो आप समझ अलग गया। कर लेंगे। हाँ इंसान को पहले अपने ऊपर हाँ सामने कभी साइड आ रहा है, हाँ बढ़ेगा ना, इसके अंदर से पड़ा है। अब वो चीज आ रही है ना। देखो अब वृद्धि, वृद्धि हम किसको बोलते हैं, व्यू आ रहा है। तो देखो एक चीज हो गई, एक चीज ये हो गई कि जो हमारी क्या रहते हैं, निर्जीव चीजें रहती हैं, निर्जीव चीजें, उनके अंदर भी वृद्धि होती है, बस याद रख लो, निर्जीव चीजें हैं वृद्धि को उनके मिटा उनके अंदर भी जो वृद्धि होती है, याद रखना, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब जो है वृद्धि, वृद्धि हम देखो, वृद्धि अगर क्या होगी, अगर कोई जीव है, जीव, जैसे मैंने मान लिया कि किसी को हम बोल रहे हैं कि वृद्धि हो रही है, वृद्धि, और अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो कोई जीवित है, जीव के जीवित है और निर्जीव है ना, दोनों के अंदर वृद्धि हो रही है, तो हम पहचानेंगे कैसे कि किसके अंदर जो कौन सजीव है और कौन निर्जीव है। जैसे मैंने माना कि यहाँ पे क्या मौजूद है, यहाँ पे पहाड़ मौजूद है, ये अपना पहाड़ मौजूद है और ये जीवित जीव मौजूद है, वृद्धि तो दोनों के अंदर हो रही है, दोनों के अंदर वृद्धि हो रही है। अब देखो ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से हम ये बोलेंगे कि ये जो है जीवित है और ये जो है निर्जीव है, वो थोड़ा देखते हैं। देखो अगर जो वृद्धि है, वृद्धि मैंने मान लिया कि अगर जो वृद्धि है, वृद्धि, अगर जो वृद्धि है वो कैसे हो रही है, अंदर से हो रही है। अगर कोई जो वृद्धि है वो अंदर से हो रही है तो उसको हम क्या बोल देंगे, ये जो है क्या, अरे वो अंदर है, अंदर है, हम हो गया था। देखो सर अगर नीचे गिनती में तो सजीव वृद्धि अंदर अरे तो मेरी बात उसको सुनो। मिटा के सही कर, तो समझ जो बाद में समझ नहीं आएगा। सर आ रहा है, वो सजीव वृद्धि में अगर देखो ये ठीक है, देखो मेरी बात सुनो। देखो अगर जो है वृद्धि अंदर से हो रही है तो उसको हम क्या बोल देंगे, जो है वृद्धि जो हो, जीवित जो है या जीव है अपने प्रकार से, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया कि बंदा है, ठीक है, बंदा है, और वो जो बंदा है क्या खा रहा है, ये मोमोज मोमोज खा लिया उसने, ठीक है, और मोमोज खा ली तो पहले से जो वजन था कितना था, 5 kg था। अब जैसे उसने मोमोज खा ली, कितने हो गया उसका, 10 kg हो गया, लेकिन जो अरे वृद्धि, सर 5 किलो कैसे पड़ अरे मेरी जाएगा? बात सुनो, अरे अरे मेरी बात सुनो, अरे देखो हमारी बात सुनो भाई तुम, ठीक है ठीक है, चलो मैंने मान लिया, सुनो मेरी बात, 250 ग्राम बड़ा तो सबूत होता है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अरे अरे शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। देखो मैंने मान लिया कि कोई बंदा था, कोई बंदा था, उसने मोमोज नहीं खाए थे तो उसका साइज इतना था, ठीक है, इतना था, ठीक है, इतना था। अब क्या हुआ, उसने मोमोज खाए तो उसका जो अंदर से साइज था, अंदर से जो था उसकी वृद्धि हो गई, अंदर से वृद्धि हो गई और थोड़ा जो उसका साइज बढ़ गया। तो ये जो वृद्धि है अंदर से हुई है, बाहर से हुई है, अंदर से हुई है। जब वृद्धि अंदर से होगी तो उसको हम क्या बोल देंगे, सजीव का वो एक प्रकार से लक्षण बोल देंगे, ठीक है। लेकिन अगर वृद्धि कहाँ हो रही है, बाहर से हो रही है, तो उसको जो किसका बोलेंगे, निर्जीव का लक्षण बोलेंगे, निर्जीव का लक्षण बोलेंगे। बस हम सब ऊपर करो, हम जरा नीचे करो। ठीक है, चलो सर मेरे नहीं है समझ नहीं आया। ये देखो वृद्धि मैं क्या बोल मेरे रहा हूँ, बाकी मुझे के मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो मुझे बताओ, जैसे तुम जो है खाना वाना खाती हो, तुम्हारा जो वेट है अंदर से बढ़ता है या बाहर से बढ़ता नहीं बढ़ता, वेट ही नहीं बढ़ता। है? अरे खाना खा के कभी एक वेट में किसका वेट बढ़ जाता है? बढ़ जाता है। अरे अरे खाओगे पेट बढ़ेगा, कितना ही बढ़ेगा। जैसे देखो कोई भी ले लो, अरे देखो खाना खाते हैं तो खाने से वेट तो बढ़ता ही है ना। अच्छा मुझे बताओ, जैसे कि तुम अभी छोटी छोटी थी बहुत ज्यादा और छोटी साइज बड़ी हुई हो तो तुम्हारा साइज बढ़ा है ना। अच्छा अच्छा रुको रुको, जब बैग के टांगे ना फिर ऊपर बढ़ गया, आत्म कैसे पकड़ लेंगे? अरे जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जैसे ये बोल रही है क्या है, अनामिका, ठीक है, अनामिका पहले जब जो है पैदा हुई थी इतनी छोटी थी, अब क्या होगी, इतनी बड़ी हो गई है। अच्छा ये जो है इसके साइज में जो है आकार में वृद्धि हुई है, ये वृद्धि अंदर से हुई है बाहर से हुई है?
बात सुनिए ना। ये वृद्धि तो अंदर से हुई है पर ये निर्जीव नहीं है सजीव है। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ। तो सर रुको, पहाड़ भी निर्जीव, तो पहाड़ मेरी और बात तो रेत के सुनो। टीले निर्जीव और सजीव कैसे हो सकते हैं? मैं बोल तो रहा हूँ, जब वृद्धि अंदर से होगी, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब वृद्धि अंदर से होगी तो वो क्या है, सजीव का लक्षण है। अगर वृद्धि बाहर से हो रही है तो निर्जीव का लक्षण है। जैसे मैंने माना, देखो, अरे सुनो सुनो सुनो, बात सुनो, पहले बात सुनो फिर आप बोलना। कहते हैं पेड़ सजीव है हाँ सजीव है। तो उनकी वृद्धि तो बाहर से हो रही है, तो बाहर से कैसे हो रही है? बाहर से कैसे हो रही है? कोशिका में तो विभाजन हो रहा है, अंदर हो रहा है। नहीं मतलब घर तो बाहर से है तो कैसे? वृद्धि नहीं हुई। बाहर से कैसे बढ़ रहे हैं जब उसके अंदर जो है कोशिका का विभाजन सर हो रहा है? बाहर से पत्तियां बढ़ रही है, सब बाहर से पत्तियां कैसे बढ़ रही है? पत्तियां के ऊपर आकर कुछ जमा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। कभी-कभी तो कुछ देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात सुनो, कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, बात सुनो पहले। पहले बोल ले पूरी बात। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अनामिका थी, ठीक है, ये अनामिका यहाँ पे, अनामिका है। अभी जो अनामिका अभी पैदा हुई है, अब जैसे जैसे समय बीता इसका आकार बढ़ गया। अच्छा, इसका आकार में जो वृद्धि हुई है अंदर से हुई है बाहर से हुई है? अंदर से हुई है। अच्छा, इसके साथ ऐसा हुआ है कि बाहर आकर के पदार्थ जमा हो गया और ये मोटी हो गई, ऐसा हुआ है क्या? नहीं, अंदर से जो है कोशिका विभाजन हुआ है तो अंदर से वृद्धि हुई है। जब अंदर से वृद्धि होगी इसको अपन क्या बोल देंगे? सजीव का लक्षण। लेकिन अगर वृद्धि क्या हो रही है? बाहर से हो रही है, मतलब बाहर पदार्थ जमा होता जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? निर्जीव का लक्षण। कंफ्यूजन है? जैसे मैंने मान लिया मैं हूँ, मेरे ऊपर धूल मिट्टी अगर जमा हो जाए तो मैं बोल दूंगा निर्जीव का लक्षण है ये। लेकिन अगर मेरे अंदर ग्रोथ हो रही है इसको मैं क्या बोल दूंगा? ये सजीव का लक्षण है। जैसे ये क्या है, ये निर्जीव है, इसके ऊपर मैंने कर दिया बहुत सारा धूल मिट्टी आकर के जमा हो गई है ना, कचरा आकर जमा हो गया, इसकी वृद्धि हो गई। लेकिन इसकी वृद्धि कैसे हुई है? बाहरी हुई है, अंदर नहीं हुई है? बाहरी हुई है, तो ये निर्जीव का लक्षण है। हाँ, और मेरे अंदर जो वृद्धि हुई है वो अंदर से हुई है। ये हटगी तो सजीव बन जाएगा। क्या? लेकिन इसकी वृद्धि कहाँ हुई है? इसको निर्जीव ही तो बोलेंगे। इसको देखो, अगर तुम बोल रही हो मेरी बात सुनो। अरे वो सच बोले तो चुप रहो जरा। देखो तुम ये बोल रही हो कि अगर मैंने इसको हटा दिया तो तुम क्या इसको सजीव बोल दोगे? सजीव क्यों बोल देते हो? सजीव तब बोलेंगे ना जब इसके अंदर से वृद्धि होगी। अंदर से वृद्धि होगी कैसी? नहीं हो रही तो नहीं बोलेंगे सजीव इसको। सिंपल सी चीज है, ठीक है। चलो अब देखो, पहला जो है लक्षण हो गया अपना। अच्छा देखो, अपने जो है निर्जीव चीजें हैं, देखो मेरी बात सुन लो, जो हमारी निर्जीव चीज है उनके अंदर की वृद्धि होती है, मतलब बाहरी वृद्धि होती है। इसलिए हम जो है वृद्धि को एक ऐसा विशिष्ट लक्षण नहीं मान सकते सजीव का, याद रखना है ना, क्योंकि उनके अंदर की वृद्धि हो रही है, ठीक है। आप देखो दूसरा लक्षण देख रहे हैं, जनन। जनन क्या होता है वो थोड़ा देखो। जनन क्या होता है? देखो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे मैंने जीव ले लिया, एक जीव भी हो गया, एक जीव भी हो गया। अब देखो ये जो जीव है मिलकर के क्या कर रहे हैं? अपने जैसे जीव को बना रहे हैं। इसी क्रिया को मैं क्या बोल दूंगा? जनन बोल दूंगा। जनन है क्या? जब गुणसूत्र है, गुणसूत्र। देखो जनन के बारे में बात कर रहे हैं। जनन क्या है? एक जीव ये आया, एक जीव ये आया, इन दोनों ने मिलकर करा क्या? अपने जैसे जीव को जन्म दिया। अपने बस बस अभी कर रहे हैं। अपने अपने जैसे जीव को जन्म दिया, उसी क्रिया को मैंने क्या बोल दिया? जनन बोल दिया। तो देखो जनन की यहाँ पे परिभाषा दी गई है। जनन है क्या? जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने अपने ही समान लक्षण वाले जीव को जन्म देता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? जनन बोल देते हैं। जैसे देखो, जैसे सुमित है ना, सुमित क्या है, कोई भी जो आएगी बंदी आएगी, ठीक है, तो जो है उसके साथ जो भी शादी होगी, और शादी के बाद क्या करेगा? बच्चे आएंगे। अब जो बच्चे आएंगे वो जो है कोई ऐसा तो नहीं आएगा कि बैल आएगा या फिर जो है कोई बकरी आएगी, आएगा तो इंसान का बच्चा ही है ना, मतलब अपने जैसे जीवों को जन्म देगा, इसी को हम क्या बोल देंगे? जन्म बोल देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया जनन। जनन क्या होता है? जब कोई जीव अपने जैसे जीव को जो है जन्म दे, उसी को हम क्या बोल देंगे? जन्म बोल देंगे। अब देखो जनन अपने कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन, ठीक है। देखो लैंगिक जनन में, देखो लैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें दो जीव मौजूद होते हैं, देखो दो जीव मिलकर के एक बच्चा बनाते हैं, उसको बोलते हैं लैंगिक जनन। जैसे मैंने मान लिया एक ये मादा है और एक ये अपना क्या है? नर है। अब ये दोनों मिले और इन्होंने मिलकर के एक बच्चा बनाया। हाँ, इस बच्चे को बनाने में कितने माता पिता लगे? दो माता पिता लगे, तो अपना हाँ, मतलब दो पेरेंट्स लगे, है ना। तो इस प्रकार के जन्म को बोल देंगे लैंगिक जन्म, ठीक है। अच्छा अलैंगिक जन्म क्या रहता है? अलैंगिक जन्म ऐसा जन्म होता है जिसमें सिर्फ एक माता पिता रहते हैं। जैसे कि ये देख लो, ये हमारा क्या है? अमीबा, है ना, ये क्या अपना अमीबा है, ये अमीबा है। अच्छा अमीबा कितनी कोशिका से मिलकर बना होता है बताओ? एक कोशिका से मिलकर बना होता है। अच्छा अमीबा का कोई फिक्स शेप होता है क्या? नहीं होता, उसको टेढ़ा मेढ़ा रहता है, ठीक है। अब देखो अमीबाओं क्या करने, बच्चे पैदा करने, बच्चे पैदा करने, उसको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले ये जो अपना क्या है, इसका केंद्रक है ना, केंद्रक, केंद्रक का विभाजन करेगा। फिर क्या करेगा? अपनी कोशिका का विभाजन कर लेगा, और एक से कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पे क्या हुआ? ये जो यहाँ पे अमीबा है, एक अमीबा ये और एक अमीबा ये कहाँ से आए हैं?
ये एक माता पिता से आया, तो ये किस प्रकार का जन्म हो जाएगा? अलैंगिक जन्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो जन्म है हमारा दो प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। ठीक है, अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि जो जन्म है हमारा सिर्फ जीवों में होता है। देखो जीवों में तो जो है, अरे जीवों में तो लैंगिक जन्म होता है। देखो जो हमारे जीव है ना, जीव के अंदर लैंगिक जन्म होता तो है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। देखो इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्यों है? क्योंकि ऐसे भी जीव हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर पाते, समझ गए, नहीं कर पाते। जैसा देखो, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला में खच्चर। खच्चर पता है इसको क्या होता है? खच्चर क्या होता है, किसी को आइडिया? देखो देखो आगे प्रजाति होती है। देखो, हाँ, जो अपने क्या होता है, घोड़ा होता है ना, घोड़ा, जो अपने क्या होता है, हॉर्स होता है, हॉर्स, जो अपना घोड़ा होता है, और जो हमारे क्या होता है, डोंकी होता है, गधा होता है, गधा, गधा। जब उसकी हम क्या करवाते हैं, उसको जो हम मिलवाते हैं ना, तो उनसे जो संतान पैदा होती है, यहाँ पे सुनिए जरा, उनसे जो संतान पैदा होती है, जब बच्चा पैदा होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, खच्चर बोल देते हैं। सर ऐसा क्यों करवाते हैं? इसलिए करवाते हैं, अरे नहीं, नया क्यों नहीं करते, वो इसलिए करते हैं, जिससे देखो जो घोड़ा होता है उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, गधे में स्ट्रेंथ नहीं होती, तो वो बीच का बनाना चाहते हैं, जिससे क्या करें, वो सामान को ढो सके, है ना। सामान को ढोने के लिए जो है वो जी चाहिए होते हैं, तो इसलिए जो है उन्होंने सर वो तो सर के लिए होते हैं सर। अरे गधा होते तो है, लेकिन उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती, इतनी ताकत नहीं होती। पहाड़ों पे चढ़ना है, पहाड़ों पे चढ़ना है तो उन्हें थोड़ा स्ट्रेंथ वाला बंदा चाहिए ना। बताओ सर, फिर वो जनरल क्यों नहीं कर सकता? है तो वो भी लड़ गई है। हाँ हाँ मतलब मेरे देखो देखो यहाँ पे समझो, देखो बता रहा हूँ जन्म क्यों नहीं कर सकता, बता रहा हूँ। देखो तो देखो अपना खच्चर क्या है, खच्चर देखो, एक अपना घोड़ा था और अपने गधे को लेकर के आए, दोनों की मीटिंग करवाई और क्या बना, एक नई प्रजाति बनी जिसको मैंने बोल दिया खच्चर। अच्छा ये खच्चर क्यों बना रहे हैं, खच्चर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमको क्या करना है, जो सामान होता है, जो सामान होता है, सामान ढूंढने के लिए। अरे सर अब हाँ, बात नहीं कह रहा है। हाँ अरे कैसे कैसे हो ऐसे कैसे हो जाएगा? हाँ ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो इनको बनाया क्यों गया है, इनकी इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो सामान ढोने के लिए जो हार्ड वार्ड वाले लगे होते हैं ना, उनमें ज्यादा ताकत नहीं होती है, गधों में इतनी ताकत होती नहीं है, तो इसलिए जो ज्यादा ताकतवर जो है जीव बनाने के लिए उन्होंने खच्चर बनाया, ठीक है, सामान ढोने के लिए। अब देखो तुम बोल रहे हो कि बच्चे क्या अलग नहीं कर पाते, वो थोड़ा देखते हैं, ठीक है। देखो ऐसा रहता है, एक क्या होती है, देखो ये बताइए कि ये जो अलग अलग प्रजाति है या एक प्रजाति है? अलग अलग प्रजाति है, ठीक है। ऐसा अपने में तीन जगह रहते हैं, वैसे ही नहीं है। ये और वो एक बीच में अरे भैया हो ये सकता लोग तो तीन हो गए। वो एक चीज है। देखो बच्चा, जैसे देखो इंसानों के अगर कोई बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है तो अपन उसको ये थोड़ा बोल देंगे कि वो गे है, समझ रहे हो ना, या जो वो किन्नर है, ऐसा अपन नहीं बोल सकते। किन्नर अपन किसको बोलते हैं, किन्नर अपन उसको बोलते हैं जो लड़का है लेकिन लड़की से हरकत कर रहा है। अब घोड़ा है जो घोड़ी के से हरकत कर रहा है तो वो देगा। हाँ ऐसा तो नहीं होता है। ऐसे कैसे प्रॉब्लम में जाए? अभी तक तो मेरी बात सुनो, अभी तक देखो मेरी बात सुनो, अभी तक तो ऐसे किसी अभी तक ऐसे घोड़े की या ऐसे खच्चर की तो अभी तक खोज हुई नहीं है जो वो घोड़ा लेकिन घोड़ी से हरकत नहीं कर रहा हो। क्या हम बताए थे, सामान ढूंढने के लिए बने बेटा, सामान ढूंढने के लिए। हाँ सर लाइव चल रही है, बंद करवा यार। हाँ चलो चलो ठीक है, चलो चलो देखो यहाँ पे। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, ये बोल रहा था बच्चे की पैदा नहीं कर पाते, वो थोड़ा देखते हैं। देखो बात ये रहती है कि ये हमारे क्या होते हैं, देखो मेरी बात सुनिए, तुमको पता है ना जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, जैसे हमारे इंसान के अंदर कितने कुल गुणसूत्र है, 23 है ना, तो इनके अंदर भी होते हैं कितने, 23 मान लिए, मैंने मान रहा हूँ 23 मान लिए, ठीक है। अच्छा इनमें से एक कौन सा रहता है, सेक्स वाला गुणसूत्र रहता है ना, तो मैंने मान लिया एक्स एक्स ले लिया, ठीक है, एक्स वाई ले लिया, एक्स वाई ले लिया, ठीक है। अब देखो इनके अंदर अब नॉर्मैलिटी हो गया जाती है, अब नॉर्मैलिटी ये हो जाती है। और देखो एक और चीज है, ये जो एक्स वाई के चक्कर में, देखो एक्स वाई ही क्या बताता है, हमारा डिसाइड करता है कि शुक्राणुजनन होगा या फिर अंडाणुजनन होगा कि नहीं, समझ गए, ये करवाता है। अगर ये नॉर्मल है, मैंने मान लिया अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल शुक्राणुजनन होगा, है ना। अगर ये अब नॉर्मल है तो नहीं होगा। अब नॉर्मल कैसे कंडीशन क्रिएट होगी, अब नॉर्मल कंडीशन ऐसे क्रिएट होगी हमारी, जैसे मैंने मान लिया इसमें से क्या गायब हो गया, वाई गायब हो गया, तो इसके जो होंगे ना अंडकोश होंगे वो काम के नहीं रहेंगे, काम की नहीं रहेंगे, तो बच्ची पैदा नहीं कर पाएगा, समझ गए। तब होता क्या है, जब हम घोड़े की, ये जो घोड़ा हो गया ना, और ये गधे की अपन को करवाते हैं, मीटिंग करवाते हैं,
तो इससे जो बच्चे आते हैं या जो खच्चर आते हैं उनके अंदर ये वाली दिक्कत रहती है, समझ गए, ये वाली दिक्कत रहती है। तो उनके जो वो रहते हैं ना अंडकोश होते हैं या जो उनके जो है ओवरी ले लो, अंडे ले लो, तो वो ऐसे रहते नहीं है, मतलब कुछ बनाने लायक रहते नहीं है, बच्चे पैदा करने लायक रहते नहीं है, उनमें जो है एक विकार आ जाता है इसके साथ। तो सर कुछ पेरेंट्स मतलब कि जो कुछ वो होते हैं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अरे नहीं नहीं तो ऐसे कोई किसी का बच्चा पैदा नहीं होता क्या? अरे तो फीमेल के अंदर भी तो एक कंडीशन क्रिएट हो सकती है, फीमेल के अंदर जो एक्स गैर नहीं हो सकता क्या? क्या हो सकता है? जैसे एक्स है तो एक्स गैर नहीं हो सकता उसके अंदर। अरे जैसे फीमेल है, जैसे मेल किस लिया मैंने, फीमेल किस ले लिया, तो उसके अंदर जो एक्स गैर नहीं हो सकता क्या? अगर एक्स गैर हो जाएगा तो उसकी जो ओवरी है काम करेंगी नॉर्मल, काम ही करेंगे, अंडे बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो बच्चे कैसे पैदा कर देंगे? नहीं है सर ये बात बताओ हाँ ऐसे हम मनुष्यों में भी जिनका बच्चा नहीं होता तो उनमें भी ऐसे ही होता हाँ होता है, हाँ आनुवंशिक बीमारी रहती है, आनुवंशिक जो वो रहते हैं ना हमारे जो है ये होता है सर होता है ना होता है। बच्चे नहीं होते ना हाँ। ये पागल पूरा दुनिया देख रहा है चलो चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो देखो हमारे क्या है, अब देखो ये जो खच्चर है ना, खच्चर, ये जो खच्चर है सर ये जो है बच्चे पैदा नहीं कर पाते, देखो खच्चर जो है बच्चे पैदा नहीं कर पाते, लेकिन खच्चर देखो मुझे बताओ खच्चर जो है जीवित है या निर्जीव है? जीवित है, लेकिन वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे, ठीक है, ये कंडीशन नहीं है, ठीक है, हाँ मेरी बात सुनो। तो देखो लेकिन अगर हम जो है उसको निर्जीव तो मान नहीं सकते क्योंकि वो जो है जीवित है, ठीक है। एक और चीज है हमारी श्रमिक मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी पता है किसी क्या होती है? श्रमिक मधुमक्खी, देखो जो हमारी मधुमक्खी का छत्ता होता है ना उसके अंदर क्या होती है, दो प्रकार की मधुमक्खी होती है, एक रानी होती है और क्या होती है, एक वर्कर वाली होती है, हाँ जो काम करने वाली जो है मधुमक्खी होती है। हाँ। देखो ये जो काम करने वाली मधुमक्खी होती है वो करती क्या है, शहद को बनाती है, नहीं नहीं रानी रानी वो करती क्या है उसके अंदर जो, अरे जो वर्कर होती है, वर्कर जो काम करने वाली होती बच्चा है, पैदा नहीं कर देता जो काम करने वाली होती है, काम करने वाली, उन्हीं में से वो किसी को पकड़ लेती है और उसमें से वो जन्म रखती है, समझ गया ना? हाँ उसमें वो पकड़ लेती है। कौन अरे रानी वाली, रानी जो है, रानी वाली बोगन बोगन हाँ बोगन बोगन सांता लड़का अरे नहीं भाई, फीमेल फीमेल उसमें जो वो होते हैं ना श्रमिक वाले होते हैं ना, उसमें लड़के भी होते हैं लड़कियां भी होती है। सर ऐसे कैसे रानी लड़की जब वो बनाई तो अरे किसने बोला तुमको ये? श्रमिक वाले हाँ किसने बोला श्रमिक वाले बच्चे पैदा नहीं कर सकते? किसने बोला? अरे मैं खच्चर की बात कर अभी रहा था, आपने मना किया था अरे खच्चर की बात कर रहा था बेटा। तो गणेश लिख दो जैसे देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जैसे देखो मेरी बात सुनो, सर मैं तो रानी अरे बात तो सुनो भाई, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, आधा घंटा रह गया है क्लास अरे में सर जाएगा। हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं हम अपनी मतलब ये क्या हो गई है? यार लाइव चल रही है अभी यार सब्जेक्ट कंफ्यूजन उसको दूर कर देना ठीक है मेरी बात सुनो, जैसे देखो पहले आपने जो पिक्चर का जो है क्लियर हो गया पिक्चर का, अब देखो इंसानों में मुझे ये बताओ इंसानों के अंदर कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर पाते, हाँ अच्छा वो बच्चे पैदा नहीं कर पाते, अब मुझे बताओ उनको क्या अपन निर्जीव बोल देंगे, निर्जीव नहीं बोलते सजीव है, मतलब देखो इसका सीधा सा ये निकल रहा है कि जो हमारा जन्म होता है, जन्म जन्म जो है एक प्रकार से हम एक प्रकार से जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ऐसे भी जीव हैं जो जीवित है लेकिन बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, है ना, इसीलिए जो है जो हमारा जन्म है उसको जो है जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं बोल सकते। इसमें कंफ्यूजन किसी को? कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है? ठीक है चलो ठीक है। अब देखो अपन तीसरा लक्षण देख रहे हैं, वो कापचे है। बात सर क्लास के बाद पूछ हाँ रहे क्लास में यार कंप्यूटर क्लास में ठीक है। देखो वो कापचे देख रहे हैं, वो कापचे है, अरे मेरी बात सुनिए मेरे भाई, वो कापचे देख रहे हैं। देखो अब ये जो है तीसरे नंबर का लक्षण है, इसको देख रहे हैं कि जो उपापचय है एक प्रकार से जीवों का विशिष्ट लक्षण है या नहीं है, वो देख रहे हैं। देखो उपापचय होता क्या है, मैंने तुमको बता दिया है कि जो हमारे क्या, देखो मैंने जीव बना दी जीव, और जीव के अंदर क्या मौजूद है, कई सारी कोशिकाएं मौजूद है, कई सारी कोशिकाएं, और इन कोशिकाओं के अंदर क्या चल रही है अपनी, है ना, रासायनिक क्रियाएं चल रही है, यहाँ पे रासायनिक क्रियाएं चल रही है इन जो है कोशिकाओं के अंदर। अब देखो ये जो कोशिकाओं के अंदर जो कुल रासायनिक क्रियाएं चल रही है, मतलब इसके अंदर जो रासायनिक क्रिया चल रही है, इसके अंदर जो चल रही है, इसके अंदर जो रासायनिक क्रिया चल रही है, मतलब जो कुल कोशिकाओं के अंदर जो कुल रासायनिक क्रियाएं चल रही है उनको मिला के अपन क्या बोल देते हैं, उपापचय। उपापचय उपापचय है क्या, जो हमारा जीव है उसके अंदर जो कुल कोशिकाएं हैं उनके अंदर जो कुल रासायनिक क्रियाएं चल रही हैं उनको मिलाकर के बोल देते हैं उपापचय। कंफ्यूजन इसमें? कंफ्यूजन ठीक है।
अब देखो ये जो उपापचय है ना दो प्रकार का रहता है। ये जो उपापचय है अपना दो प्रकार का रहता है, एक है अपना उपचय और एक अपना अपचय। ठीक है, पहले उपचय देखेंगे कि उपचय क्या होता है, फिर अपन देखेंगे अपचय क्या रहता है। ठीक है, देखो उपचय में होता क्या है, यहाँ पे देखो उपचय में होता क्या है अपना जो देखो इसमें रहते क्या है, इसमें जो सरल सरल अणु आते हैं, सरल अणु आते हैं, सरल अणु आ गए, जैसे एक सरल अणु ये हो गया, एक सरल अणु ये हो गया, और ये दोनों मिले और इन्होंने मिलकर क्या बना दिया, एक जटिल अणु बना दिया। जटिल अणु इसको अपन क्या बोल देंगे, उपचय बोल देंगे। उपचय 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 है क्या, देखो एक यहाँ पे बहुत सरल अणु आया और यहाँ पे एक सरल अणु आया और इन दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़ा जटिल अणु बना दिया, जटिल अणु बना दिया। इस प्रकार के उपापचय को अपन क्या बोल देंगे, उपचय बोल देंगे। जैसे कि एग्जांपल, यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल देखो, जैसे अपनी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हमको दो चीजें चाहिए होती है, दो चीजें चाहिए होती है। पहली क्या रहती है हमको, पहले जो है CO2 चाहिए होती है। अच्छा, ये जो CO2 है वो मिलती कहाँ से अपन को, कहाँ से मिलती है, पेड़ों से, वातावरण से, वातावरण से। तो यहाँ पे देखो वातावरण से पत्ती के अंदर क्या आ गई, CO2 आ गई। अच्छा, अब देखो प्रकाश संश्लेषण के लिए अपन को दूसरी चीज चाहिए, पानी। पानी पानी कहाँ से लेके आता है पौधा अपना, पानी कहाँ से लेके आता है, हाँ जड़ से। तो जड़ से अपना क्या आ गया, पानी आ गया। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अब जो हमारा एक वर्णक होता है, वर्णक कौन सा वर्णक होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वर्णक रहता है। तो यहाँ पे जो है क्लोरोफिल वर्णक है अपना। क्लोरोफिल वर्णक करता क्या है, जो सूरज की ऊर्जा है उसको संचय कर लेता है, जमा कर लेता है और उस ऊर्जा को कहाँ पे लगाता है, इन दोनों पे लगाता है और इन दोनों को किसमें बदल देता है, सकरा में बदल देता है, सकरा में। यहाँ पे देखो बात नहीं, बात नहीं, सकरा में बदल देता है, सकरा में। ठीक है, सकरा में, और साथ में क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। देखो इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हुआ क्या, सबसे पहले अपना CO2 आया, CO2 आया, फिर क्या अपना पानी आया, पानी। और हमारा जो क्लोरोफिल वर्णक था उसने जो सूरज की ऊर्जा को संचय किया था उस ऊर्जा को यहाँ पे लगाया और इन दोनों को किसमें बदल दिया, सकरा में बदल दिया और O2 में बदल दिया। अच्छा देखो यहाँ पे जो CO2 था बहुत सरल था, यहाँ पे जो CO2 है बहुत ज्यादा सरल है और जो हमारा पानी है वो भी बहुत सरल है। अब देखो इन दो सरल अणुओं ने मिलकर क्या बना दिया, बहुत जटिल क्या बना दिया, अणु बना दिया, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, सकरा बोल रहे हैं। और साथ में क्या बनाया, ऑक्सीजन बनाया। तो इसमें हो क्या रहा है, सरल चीजों से, सरल चीजों से क्या बन रहा है, जटिल अणु बन रहा है। इसी को अपन क्या बोल देंगे, उपचय बोल देंगे। इसमें कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है इसमें कोई, ठीक है, उपचय बोल देंगे। ठीक है, अब देखो अब अपन बात कर रहे हैं अपचय की, बात कर रहे हैं अपचय में क्या होता है। देखो अपचय का एग्जांपल है हमारा श्वसन की क्रिया, श्वसन क्रिया। देखो श्वसन क्रिया में होता क्या है, जैसे इसमें देखो होता क्या है, इसमें जो है जटिल चीजें, जैसे मैंने माना जटिल चीजें, जैसे सकरा है अपना, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज है बहुत जटिल, ये जटिल है, ठीक है, जटिल है। अब ये जो जटिल है हमारा सकरा है, ये टूटता है और किस में टूट जाता है, सरल में टूट जाता है, जैसे पानी में टूट जाएगा और CO2 में टूट गया। तो देखो ये सरल में टूट गया, सरल में टूट गया। इस प्रकार के उपापचय को अपन क्या बोल देते हैं, अपचय बोल देते हैं, अपचय। जैसे कि देखो इसका एग्जांपल है श्वसन। तो श्वसन में होता क्या है, जैसे कोई जीव है उसने खाना खाया, तो खाना खाया तो उसके अंदर क्या आ गया, ग्लूकोज आ गया, सकरा आ गया कोशिका के अंदर। अब उसने सांस ली तो क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, आ गया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका क्या होगा, खंडन होगा, खंडन होगा और किसमें टूट जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा और साथ में क्या बनेगा, पानी बनेगा। देखो इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो है हमारी जटिल चीज है, ये जो क्या है, ये हमारा सकरा है बहुत ज्यादा जटिल है, ये किस में टूट गया, सरल में टूट गया, CO2 में टूट गया और जो है वाटर में टूट गया, वाटर में टूट गया। इस प्रकार के उपापचय को अपन क्या बोल देंगे, अपचय बोल देंगे, जिसमें जटिल चीजें किसमें टूट रही है, सरल में टूट रही है। सरल में क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है और H2 बन रहा है, बस कंफ्यूजन इसमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पढ़ो क्या बोल रहे हैं इसमें, पहले यहाँ से देखते हैं। देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि ये किसी भी जीव के शरीर में होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के कुल योग को अपन उपापचय बोलते हैं। जितनी भी टोटल केमिकल रिएक्शन चल रही है, रासायनिक क्रिया चल रही है ना, उन्हीं को अपन क्या बोल देते हैं, एक प्रकार से उपापचय बोल देते हैं। उपापचय अपने दो प्रकार के होते हैं, अपना पहला है उपचय। उपचय में होता क्या है, यह एक निर्माणकारी प्रक्रिया है। देखो निर्माण हो रहा है ना चीज का, तो निर्माणकारी प्रक्रिया है जिसमें सरल अणु, देखो सरल अणु मिलकर के जटिल अणु बनाते हैं, सरल अणु मिलकर के बहुत जटिल अणु बना दिया। ठीक है, जैसे उदाहरण क्या हो गया इसका, प्रकाश संश्लेषण। दूसरा है अपना अपचय। अपचय में होता क्या है, यह एक विघटनकारी प्रक्रिया है, मतलब उसमें विखंडन होता है, विखंडन है ना, जिसमें जटिल अणु टूट करके छोटे अणुओं में बदलते हैं। और एग्जाम्पल क्या हो गया अपना, श्वसन हो गया, श्वसन। कंफ्यूजन इसमें, कंफ्यूजन है। अच्छा देखो ये जो हमारा क्या है उपापचय है ना, उपापचय सिर्फ किसमें होता है, जीवों में होता है।
किसी निर्जीव में देखने को मिलेगा ही नहीं, किसी में देखने को मिलेगा नहीं। ना पहाड़ में देखने को मिलेगा, पहाड़ में क्या पाचन होता है क्या? और जो है जैसे कोई कुर्सी टेबल ले लो, उसमें पाचन होता है क्या? पाचन किसी में नहीं होता। पाचन सिर्फ किसमें होता है? हमारा सजीव में होता है, सजीव में। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? सजीव का विशिष्ट लक्षण बोल देते हैं, विशिष्ट लक्षण। मतलब जैसे कोई जीव जीव देख लिया मैंने, है ना, अगर उसके अंदर क्या पाया जा रहा है? पापचे पाया जा रहा है, तो गारंटेड वो क्या है? सजीव है। समझ गए? सजीव है। अच्छा, जैसे मैंने कोई जीव देख लिया और उसके अंदर क्या हो रहा है? जनन हो रहा है, तो देखो अरे आवाज में हाँ देखो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने मान लिया कि कोई जो जीव है अगर वो जन्म कर रहा है ना, जन्म कर रहा है, वो सजीव तो है, लेकिन मैं जन्म का विशेष लक्षण बोल सकता हूँ जीवों का। कोई व्यक्ति है, वो जनन हो रहा है, उसके अंदर जन्म हो रहा है, तो जनन को जो मैं है सजीव का विशिष्ट लक्षण बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता, क्योंकि कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनके अंदर जनन होता नहीं है, लेकिन वो सजीव है, तो नहीं बोल सकता। अच्छा, अगर कोई जीव है, उसके अंदर क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है, वृद्धि, तो उसको जो मैं उसको जो वृद्धि का लक्षण है उसको विशिष्ट बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता, क्योंकि पहाड़ भी हमारे वृद्धि करते हैं। लेकिन अगर वृद्धि अंदर से हो रही है तो विशिष्ट लक्षण बोल सकता हूँ, है ना? इसमें कंफ्यूजन है? ऐसे कैसे बताओ? जैसे कोई जीव लास्ट वन, अरे भैया यार पहले मेरी तो सुन लीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे सामने कोई जीव है ना, उसके अंदर अगर वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि को मैं सजीव का विशिष्ट लक्षण बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता, क्योंकि निर्जीवों के अंदर भी वृद्धि होती है। लेकिन सजीव के अंदर, अगर जीव के अंदर जो वृद्धि है अंदर से हो रही है, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? सजीव का विशिष्ट लक्षण बोल सकता हूँ। हाँ देखिए, आप क्या बोल रहे थे? लास्ट वाले कौन सा? ये पापचे वाला? सजीव का विशेष लक्षण हो सकता है। हाँ देखो, जो सजीव है, सजीव के अंदर अगर वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि को मैं सजीव का विशिष्ट लक्षण बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता, क्योंकि जो हमारे पहाड़ है वो भी क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। लेकिन अगर सजीव के अंदर वृद्धि कैसे हो रही है? अंदर अंदरूनी हो रही है, बाहरी नहीं, बाहरी नहीं, अंदरूनी हो रही है, तो उनको जो है मैं वृद्धि को एक विशिष्ट लक्षण बोल सकता हूँ। समझ गए? ठीक है, अगर अंदर वृद्धि हो रही है तो विशिष्ट लक्षण है वृद्धि, अगर नहीं हो रही है अंदर से, पहले इतना मुझसे चलो ठीक है। अब देखो, ऐसे नहीं ना बंदे चलो चलो रख लो। अरे बात मत करो मेरे भाई, यहाँ पे बात मत करो, हेलो बात मत करो। जैसे देखो, संवेदनशीलता के बारे में बात कर रहे हैं, संवेदनशीलता, संवेदनशीलता है क्या? जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? जीव ले लिया, जीव जीव ले लिया। अब देखो, पर्यावरण के अंदर अगर कोई भी बदलाव आ रहे हैं, पर्यावरण के अंदर अगर कोई भी बदलाव आ रहे हैं, और जीव अगर उसके प्रति कोई प्रक्रिया दे रहा है, क्रिया शुरू कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? संवेदनशीलता। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखो यहाँ पे, जैसे मैंने क्या मान लिया, जैसे यहाँ पे क्या मौजूद? जीव मौजूद है, और यहाँ पे क्या मौजूद है? इसके आसपास का वातावरण मौजूद है। पहले मैंने माना कितना तापमान था यहाँ पे? 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। अब एकदम से तापमान कैसा हो गया? -30 हो गया, -30 हो गया। अब देखो, अब -30 हो गया, तो इस जो जीव है ना, जीव, इसके अंदर या इसकी जो है, इसको पता चल गया, इसके शरीर को ये जो है पता चल गया कि जो है बाहर कोई बदलाव आया, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, और इसके शरीर ने प्रतिक्रिया शुरू करी। प्रतिक्रिया क्या शुरू करी? इसने कांपना शुरू कर दिया, इसने जो है कांपना शुरू कर दिया। और कांपना क्यों शुरू करा? जिससे जो है इसके शरीर में क्या बढ़ जाए? गर्मी बढ़ जाए, गर्मी। देखो यहाँ पे हुआ क्या? एक जीव था, जीव, है ना, और उस समय पे तापमान कितना था? 30 डिग्री सेल्सियस था, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। तो एकदम से क्या हुआ? पर्यावरण में बदलाव आए, और जो तापमान था कितना हो गया? -30, मतलब एकदम से बहुत ज्यादा सर्दी हो गई। बहुत ज्यादा गर्मी 45 डिग्री क्या? 45। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखो, तो जो अपना तापमान था एकदम से बहुत ज्यादा गिर गया, ठीक है। अब देखो, जैसे ही तापमान गिरा, इसके शरीर को पता चल गया, और उसने क्या करी? क्रिया शुरू करी, उसने जो प्रक्रिया दिखाई, क्रिया दिखाई, क्रिया के दिखाई, कांपना शुरू कर दिया, है ना, और कांपना शुरू करा, जिससे शरीर में क्या जाए? गर्मी आ जाए और ठंड से बच पाए, है ना। तो देखो, जैसे ही पर्यावरण में कुछ बदलाव हुए, इससे शरीर ने क्या करा, या जीव ने कोई प्रक्रिया शुरू करी, इसी को अपन क्या बोल देते हैं? संवेदनशीलता। संवेदनशीलता। जब हमारे पर्यावरण के अंदर कोई बदलाव आएगा, और हमारा जो जीव है कोई क्रिया शुरू करेगा, प्रक्रिया शुरू करेगा, उसी को हम क्या बोल देंगे? संवेदनशीलता। हाँ सर्दी को कम करने के लिए तापता है, तो गर्मी को करने के लिए क्या हाँ, करता है? पसीना आएगा, पसीना आएगा, पसीना आएगा। पसीने से गर्मी बंद हो जाएगी। क्यों? पसीना आएगा तो हवा चलेगी, तो गर्मी कम हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यही बोल रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? संवेदनशीलता। इसी को हम क्या बोलते हैं? संवेदनशीलता।
जैसे कि देखो, जैसे कि मैंने माना जीव है, ये जीव, ठीक है। अब पर्यावरण में कोई बदलाव आया, अब देखो पर्यावरण में बदलाव कोई भी हो सकता है, भौतिक बदलाव आ सकता है। भौतिक बदलाव में क्या हो सकता है, जैसे लाइट कम हो सकती है, जैसे सूरज की ऊर्जा, सूरज की रोशनी कम आ रही है, ज्यादा आ रही है ना। तो जो है भौतिक बदलाव में क्या हो सकते हैं, जो सूर्य की ऊर्जा है वो कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। तापमान में बदलाव आ सकते हैं, भाई तापमान कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। जैसे देखो, मुझे एक एग्जांपल दो। जैसे हमारा क्या है, ये क्या है, जीव है, जीव, जीव। और जीव कौन सा था, पौधा है, पौधा है, ठीक है, पौधा। अच्छा मुझे बताओ, अभी जो है सूर्य की किरणें बहुत बढ़िया आ रही है, टिकटॉक आ रही है ना। मैंने मान लिया 10 सूर्य की किरणें आ रही है, ठीक है। तो उसके अंदर जो प्रकाश संश्लेषण है, ज्यादा होगा कम होगा, मुझे ये बताओ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सुनो, यहाँ पे क्या मौजूद है, अपना पादप मौजूद है, पौधा मौजूद है। और पौधा मौजूद है बाहर, बाहरी क्या मौजूद है, अपना सूर्य मौजूद है। और सूर्य से क्या आ रही है, सौर ऊर्जा आ रही है। अच्छी सौर ऊर्जा आ रही है, ज्यादा सौर ऊर्जा आ रही है। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण कम होगा कि ज्यादा होगा, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो, सूरज की रोशनी ज्यादा आ रही थी, तो उसने क्या करा, एक प्रक्रिया शो करी, ज्यादा प्रकाश संश्लेषण शो करा, ठीक है। इसी को अपने क्या बोलेंगे, संवेदनशीलता। अब क्या हुआ, मैंने मान लिया जो प्रकाश, जो अपना प्रकाश है ना, प्रकाश कम आ रहा है, कम आ रहा है। अगर प्रकाश कम आएगा तो प्रकाश संश्लेषण कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा। तो ये प्रकाश संश्लेषण क्या हो गया, अपना हो गया, कम हो गया, है ना। तो देखो, जो हमारे भौतिक भौतिक वातावरण में बदलाव आए, मतलब जो सौर ऊर्जा कम हुई, है ना, उससे क्या हुआ, इसने जो है जीव ने प्रतिक्रिया शुरू करी। इसी को अपने क्या बोलते हैं, संवेदनशीलता। समझ आया, समझ आया कि नहीं आया, क्या कंफ्यूजन इसके अंदर, ठीक है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, संवेदनशीलता। इसी को अपन क्या बोलते हैं, संवेदनशीलता, ठीक है। जैसे देखो, ये जो पर्यावरण में बदलाव है ना, अलग अलग प्रकार के जो है बदलाव आ सकते हैं। रासायनिक बदलाव भी आ सकते हैं, ये तो बहुत ज्यादा जो डिटेल में चले जाएंगे, है ना। भौतिक बदलाव आ सकते हैं, और जो रासायनिक बदलाव आ सकते हैं, और हमारे जैविक बदलाव भी आ सकते हैं। जैसे देखो, एक हमारी प्रक्रिया होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन। अब इसका मतलब क्या है वो थोड़ा देखो। जैसे देखो, यहाँ पे क्या मौजूद है, ये क्या मौजूद है यहाँ पे, अरे यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे सूरज मौजूद है, सूरज, ठीक है। और यहाँ पे क्या मौजूद है, अपना पादप या पौधा मौजूद है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे क्या पड़ रहा है, सूरज का प्रकाश इसके ऊपर पड़ रहा है। अच्छा तुमने ये देखा होगा कि जो हमारा पौधा होता है ना, पौधा किसके टूवर्ड जाता है, किसकी तरफ बढ़ता है, प्रकाश के टूवर्ड बढ़ता है। तो देखो, यहाँ पे जो क्या है, पर्यावरण के अंदर जो है भौतिक चीज है, भौतिक चीज क्या है, सूर्य का प्रकाश, है ना, सूर्य का प्रकाश। और सूर्य के प्रकाश के प्रति जो हमारा पौधा है वो क्या कर रहा है, क्रिया शो कर रहा है, उसके तरफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। तो ये भी क्या कर रहा है, एक प्रकार से क्रिया शो कर रहा है ना, किसके प्रति, पर्यावरण के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, प्रकाश के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, उसके प्रति जो है एक क्रिया शो कर रहा है ना? इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन है क्या, जो हमारा सूरज है, जो हमारा क्या है, पौधा है, जो सूर्य का प्रकाश है उसके प्रति बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रकाशानुवर्तन, ठीक है। चलो, अब चलो देखो, तो देखो प्रकाशानुवर्तन है क्या, इसमें क्या बोल रहे हैं कि प्रकाश की ओर मुड़ना, है ना, प्रकाश की ओर मुड़ना। जो हमारे पौधे होते हैं प्रकाश की ओर क्या करते हैं, अपनी वृद्धि करते हैं, उसी को बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन, ठीक है। जैसे देखो, जैसे मैंने क्या मान लिया, पर्यावरण के अंदर कोई दूसरा बदलाव आ रहा है, रासायनिक बदलाव आ रहा है। तो रासायनिक बदलाव के अंदर जो है हमारी जीव कैसे जो है संवेदनशीलता जो है शो करेंगे, वो थोड़ा देखो। जैसे मैंने माना ये जीवाणु मौजूद है, जीवाणु। अच्छा जीवाणु जीव है कि नहीं है, तो ये जीवाणु क्या हो गया, अपना जीव हो गया, ये हो गया जीव। अब देखो, यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, इतनी दूर यहाँ पे क्या मौजूद है, रसायन मौजूद है। तो हमारा जो जीवाणु है यहाँ पे गया रसायन के पास, जिससे ये जो पोषण दे सके, तो यहाँ पे रसायन के पास गया, है ना। तो देखो, ये जो रसायन है वो क्या आ गया, एक प्रकार से पर्यावरण के अंदर आ गया, पर्यावरण के बदलाव के अंदर आ गया। और ये जीव है उसने क्या करा, उसके पास गया, मतलब इसने क्या क्रिया शो करी। तो ये जो है इसका एग्जाम्पल दो। चलो, जैसे देखो उसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है रसायनों की और गति। जैसे हमारे पर्यावरण के अंदर ये रासायनिक बदलाव आया, तो हमारा जो जीव था वो उसके पास गया, उसने क्या करी, प्रक्रिया शुरू करी। तो ये भी क्या हुई, एक प्रकार से संवेदनशीलता हुई, है ना। जैसे रसायनों की और गति, इसमें क्या बोल रहे हैं, बैक्टीरिया अपने आसपास के पोषण रसायनों को पहचान कर उनकी तरफ बढ़ते हैं ना, ये उनकी तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो ये क्या हुई, एक प्रकार से एक क्रिया हो गई, प्रक्रिया शो कर रहे हैं, संवेदनशीलता हो गई, ठीक है। अब देखो एक चीज है इसके अंदर, एक चीज दी गई है। अच्छा किसी को पता है स्वचेतना क्या होती है, स्वचेतना, चेतना क्या होती है, चेतना, चेतना क्या होती है, हाँ? चेतना क्या होती है, किसी को पता है चेतना क्या होती है, आत्मा नहीं होती है,
देखो चेतना का मतलब ये होता है, चेतना का मतलब ये होता है कि हमारे आसपास जो चल रहा है ना, हम उसके प्रति क्या होते हैं, अवेयर होते हैं, है ना। जैसे कि तुमको, जैसे कि सपोज, जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे पता है कि मेरे बगल में क्या चल रहा है, फैन चल रहा है ना। जैसे मैं खड़ा हूँ, मुझे पता है कि मेरे पीछे क्या है, ये जो टीवी खुली हुई है ना। जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि जो बाहर अभी क्या हो रही है, जो है अभी दोपहर है, दोपहर है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, चेतना बोलते हैं। समझिए चेतना, समझिए चेतना क्या है। अपने आसपास हाँ। की क्रिया पर चार्जर, चार्जर में पता है। अरे वो तो ये लगा हुआ है, चलो अभी ले जाओ उसको लो आप। देखो मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, चेतना क्या होती है, हमारे आसपास जो भी चीजें चल रही है ना, उसी को हम क्या, और उसके प्रति हम जो है अवेयर है, हमको पता है कि हमारे आसपास क्या चीज चल रही है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, चेतना बोल देते हैं, चेतना। अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे यहाँ पे एसी चलेगी तो तुम्हें पता चलेगा नहीं चलेगा। हाँ, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, चेतना बोलते हैं, उसको बोलते हैं अवेयरनेस बोलते हैं। अभी चल रही है क्या, तो तुमको पता है ना, इसी को अवेयरनेस बोलते हैं एक प्रकार से। ठीक है, तो देखो जो जितने भी जीव है ना, सारे के सारे क्या होते हैं, उनके अंदर चेतना मौजूद होती है, चेतना। लेकिन एक चीज है इसके अंदर, इसके अंदर एक चीज है, जो हम क्या होते हैं, मनुष्य होते हैं ना, मनुष्य, वो क्या होते हैं, उनके अंदर स्वचेतना होती है, स्वचेतना। स्वचेतना का मतलब क्या होता है, जैसे देखो तुमको पता है, जैसे अपनी रहनुमा है, रहनुमा, अब रहनुमा तुमको पता है ना कि रहनुमा जो है पृथ्वी पे एग्जिस्ट करती है, पता है ना, रहनुमा नाम की एक लड़की है, तुमको पता है कि नहीं पता। अरे जैसे देखो कन्हैया, तुम क्या करोगे, तुम मिरर के पास जाओगे, कांच के पास जाओगे, कांच के पास जाओगे, तो तुम कांच में खुद को देखोगे, तुम डर जाओगे या तुमको पता है कि ये मैं ही हूं। हाँ, तो इसी को अपन क्या बोलते, इसी को क्या बोलते हैं, स्वचेतना। हाँ इसके सामने हाँ अरे सर बहुत अच्छा है सर, एकदम बढ़िया। हाँ ठीक है, बस खत्म हो गया, वो तो खत्म हो गया। अच्छा अच्छा मुझे बताओ, हाँ तो देखो जैसे कोई भी जैसे तुम हो सुमित, तुम जो है अपने कांच के सामने देखते हो, तो तुमको ऐसा लगता है कि कोई दूसरा जीव है, या तुमको पता है कि तुम ही हो, है ना। हाँ तो देखो, अरे मेरी बात सुन लो, स्वचेतना होती क्या है, हमको पता है कि हमारे नाम का जीव पृथ्वी पे एग्जिस्ट करता है ना, सूरज नाम का जीव कोई है पृथ्वी पे, है ना, तो हमको पता है कि हम एग्जिस्ट करते हैं पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्वचेतना बोलते हैं, स्वचेतना। कंफ्यूजन है इसके अंदर, ठीक है, इसी को बोलते हैं स्वचेतना। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो स्वचेतना है क्या, जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पृथ्वी पर केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव है जिसके पास स्वचेतना है, मतलब खुद के बारे में जागरूक होने की क्षमता, मतलब वो खुद के बारे में जागरूक है, उसको पता है कि जो है मेरे नाम का बंदा जो है पृथ्वी पे रहता है ना, मैं एग्जिस्ट करता हूँ इस पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि और भी ऐसे कोई जीव हैं जो जिनके अंदर स्वचेतना मौजूद है, ऐसे कोई जीव है, हाँ कौन, जानवर, जानवर के अंदर नहीं है। सर हम तो सर शिकारी पे अटैक करते हैं तो कितनी जल्दी फुर्ती से फटाफट क्या क्या बोल रहे हो, जब हम शिकारी पे पकड़ना चाहते हैं। हाँ वो चेतना है बेटा, वो चेतना है, मतलब स्वचेतना का मतलब ये होता है कि उनको हाँ स्वचेतना नहीं है, चेतना तो है उनके अंदर, स्वचेतना है। देखो चेतना है उनके अंदर, स्वचेतना नहीं है उनके अंदर। हाँ अरे भाई मेरे रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। देखो तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो स्वचेतना है सिर्फ मनुष्य के अंदर है। अब मनुष्य के अंदर कैसे है, जैसे देखो यहाँ पे ये गोरिल्ला, अरे जैसे देखो ये जो गोरिल्ला है, गोरिल्ला, अरे गोरिल्ला अरे मेरी बात सुन लो भाई, गोरिल्ला है, गोरिल्ला, अच्छा अरे खत्म होने वाला है बेटा, अरे खत्म होने वाला है। जैसे देखो तुमने उसको देखा है, तुमने उसको देखा है, उसको क्या बोलते हैं, अरे बंदर को, कभी जो बंदर है, बंदर जब बंदर जो है कांच में देखता है तो वो कैसे सरप्राइज करता है, उसको पता है कि वो मैं ही हूं, कि सरप्राइज हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है, वो डरता है, उससे लड़ने की कोशिश करता है, उसको मारने की कोशिश करता है। वो क्यों कर रहा है, क्योंकि पता ही नहीं उसको कि जो है उसके नाम का या बंदर नाम का कोई जो है बंदा यहाँ पे पृथ्वी पे है, मतलब वो जो है सेल्फ अवेयर नहीं है। वो सेल्फ अवेयर सिर्फ कौन है, हमारे जो है इंसान है। अगर कोई छिपकली है, छिपकली को तुम वो दिखाओ, कुत्ता है कुत्ता, तो कुत्ते को तुम कांच दिखाओगे तो उसको पता है कि कुत्ता ही है, वो भौंकना शुरू कर देगा, वो क्या करेगा, भौंकना शुरू कर देगा। पहले बच्चा पैदा होता है, हाँ 2-3 महीने का, तो उसे कान दिखाओ, उसे भी कौन सा पता होता है कि कोई हाँ, बट उसके बाद समय के साथ उसके अंदर आ जाती है ना। और ऐसे ही जानवर को दिखाई जाएंगे, हाँ जानवर को वो नहीं समझेगा, उसको तुम बुढ़ापे तक दिखा लो, नहीं समझेगा वो।
समझ गए? तो जानवर ही खाएगा। एक तो इंसान में क्या होता ठीक है, है ये बता देना। समझ गए? चलो बस बस, इसका जल्दी जल्दी वो कर ले, थोड़ा रिकैप कर ले, बस रुक जाओ। ये रिवीजन 11 तो थे। अरे बस बस बस, तो देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत जल्दी रिवीजन कर ले, बस 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 5 मिनट देखो। तो जो देखो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। जो हमारे जीवित जीव होते हैं उनके अंदर कुछ लक्षण होते हैं। सबसे पहला कौन सा था? वृद्धि था, वृद्धि था। अच्छा, वृद्धि तो जीवित लोगों के अंदर भी होती है और निर्जीव चीजों के अंदर भी होती है। अच्छा, निर्जीव किसके अंदर होती है? पहाड़ों के अंदर और रेत के टीलों के अंदर, है ना? पहाड़ों के ऊपर। इसलिए जो वृद्धि है उसको हम जीवित जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं बोल सकते, लेकिन वृद्धि और अंदर से हो रही है तो बोल देंगे इसको। ठीक है, दूसरा क्या था हमारा? दूसरा हमारा था जनन। जनन, जनन क्या होता है? जब एक जीव अपने जैसे जीवों को जन्म देता है उसको बोल देते हैं जनन। अच्छा, जनन जो है सारे के सारे जीव जनन कर लेते हैं क्या? नहीं कर पाते। जैसे खच्चर है वो नहीं कर पाता, है ना? ऐसे ह्यूमंस कपल होते हैं जो नहीं कर पाते। इसलिए जनन जो है एक प्रकार से जीवों का विशेष लक्षण नहीं है। तीसरे नंबर क्या आ जाता है हमारा? हाँ, उपापचय। अच्छा देखो, उपापचय क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर जितनी भी कुल रासायनिक क्रियाएं चल रही हैं उसको बोल देते हैं उपापचय। उपापचय दो प्रकार का होता है, एक उपचय, एक अपचय होता है। उपचय में क्या होता है? सरल से जटिल, सरल से जटिल, और अपचय में जटिल से सरल। ठीक है। अच्छा, उपचय सिर्फ जीवों में होता है, सजीवों में होता है? हाँ, सजीवों में होता है। सिर्फ सजीवों के अंदर जो है उपापचय पाचन होता है, इसीलिए जो हमारा उपापचय है सिर्फ इसको हम जो है विशिष्ट लक्षण बोल सकते हैं सजीवों का। ठीक है। देखो, चौथे नंबर का था अपना संवेदनशीलता। संवेदनशीलता, संवेदनशीलता क्या होती है? जब कोई जीव, यहाँ बैठ रुको, अरे बैठ जाओ। जब कोई जीव अपने पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण में कोई बदलाव आ रहे हैं उसके प्रति कोई प्रक्रिया दे, उसी को हम क्या बोलते थे? संवेदनशीलता। संवेदनशीलता। अच्छा, संवेदनशीलता कोई जो है सभी के अंदर मौजूद होती है? नहीं, सिर्फ जो है सजीवों के अंदर मिलती है, इसलिए संवेदनशीलता भी क्या हो गई? एक प्रकार से सजीव का विशिष्ट लक्षण हो जाएगी। अच्छा, चेतना। चेतना, जो चेतना रहती है, चेतना को अपन जो है जीवों का विशिष्ट लक्षण बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं। सिर्फ सजीवों के अंदर जो है चेतना मौजूद रहती है। अच्छा, स्वचेतना। हाँ, बोलेंगे ना, क्यों नहीं बोलेंगे? क्या? अरे लेकिन तुम्हें तो पता है ना बेटा। अच्छा, मुझे बताओ, जैसे स्वचेतना सभी जीवों के अंदर मौजूद होती है? नहीं, सिर्फ किसके अंदर होती है? इंसानों के अंदर। स्वचेतना क्या होती है? स्वचेतना वो होती है जिसमें जीवों को पता होता है कि हमारे नाम का जीव हमारी पृथ्वी पे एग्जिस्ट कर रहा है ना? सेल्फ अवेयर होते हैं, बस खत्म। ठीक है। पर हमें नहीं पता हमारे ठीक है। बहुत अच्छी थी, बट